टूल्स स्टूडेंट्स, हमारे कंटिन्यूटी है कल वाले लेक्चर की। लाइन सेगमेंट, आर्क, स्पाइरल, ये टूल्स हम कर चुके हैं। अगर आपको कभी इलिस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड पे ये टूल्स की आपको प्रेजेंस चाहिए, कुछ आपने मेक करना है थ्रू दीज टूल्स, आप कर सकते हो। और कभी आपको स्पाइरल की प्रैक्टिस देखो, टूल नेम इज स्पाइरल। स्पाइरल टूल, इसका यूज, स्पाइरल टूल क्या करता है, आपको एक स्पाइरल क्रिएट कर देता है। स्पाइरल क्या होता है, सेगमेंट्स होती हैं टूवर्ड्स सेंटर, आउटवर्ड डायरेक्शन से टूवर्ड सेंटर। ये देखो, इसको आप चाहे इस डायरेक्शन में ले आओ, चाहे इस डायरेक्शन में ले आओ, जैसे रोटेट करना चाहो। साइज बड़ा करना है, बड़ा कर लो, क्लोज करना है, क्लोज कर दो। माउस नहीं छोड़ा मैंने। अब आप एक चीज समझ लो, इसके अंदर तकरीबन इस वक्त सेगमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 के करीब सेगमेंट्स हैं। कितने सेगमेंट्स हैं स्टूडेंट? 10। कम किस तरह होंगे? डाउन एरो से। देख रहे हो दरमियान के सेगमेंट खत्म हो रहे हैं। आपको फॉर एग्जांपल ऐसी शेप चाहिए, आपको फॉर एग्जांपल ऐसी शेप चाहिए, अब पैरों से बढ़ेंगे और टूवर्ड सेंटर बढ़ते जाएंगे। ये देखो, जितना बड़ा साइज करोगे। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये जो आप स्पाइरल बना रहे हो, इसमें डिस्टेंस जो है सेंटर पॉइंट से डबल हो रहा है। पिछला जो रेवोल्यूशन है या रोटेशन है उससे डबल हो रहा है, चेक कर लो। ये जो डिस्टेंस है ये डबल हो रहा है, ये आगे डबल कर रहा है, डिस्टेंस भी डबल हो रहा है, हर रेवोल्यूशन पे डिस्टेंस डबल हो रहा है। ये स्पाइरल की लॉगरिथमिक अप्रोच है। अच्छा, एक चीज और, इसके ऊपर स्टूडेंट्स आपकी सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल वैसे ही है जैसे बाकी टूल्स के साथ था। अब आप कहोगे वो क्या था? वो ये था जनाब कि अगर मैं आपको कहूं इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, इसका बाकी अगर इसकी आपने फिलिंग करनी है फिलिंग कर सकते हो। इसका स्ट्रोक को आप इस वक्त ना तो स्ट्रोक है इसका ना फिल है, स्ट्रोक लगा देते हैं जरा। चलो पहले स्ट्रोक को देखो, ब्लैक स्ट्रोक आ गया। वेट, ये वेट बढ़ रहा है। यूनिफॉर्म और समथिंग एल्स, यू कैन डू इट। ये देख रहे हो उसकी डिजाइनिंग या उसका जो वेट है, यूनिफॉर्म अटेम्प्ट किया है। यूनिफॉर्म के अलावा ये वाला, ये ले लो, वेट बढ़ा लो, ये लो। ये देख रहे हो, जो आप यहाँ पे टाइप ले रहे हो उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्ड कर रहा है करंट शेप के ऊपर, जो आपको रिक्वायर्ड हो। यूनिफॉर्म आपको पता है एक जैसी होती है, वेट कोई चेंज नहीं होता। इसमें दोनों एजेस शार्प होंगे, सेंटर में सेम होगा। दोनों एजेस देख लो, दोनों एजेस शार्प हैं क्योंकि इस शेप में यही कहा गया है। और दोनों एजेस इनसाइड और आउटसाइड आपका शार्प है, बाकी बराबर बराबर आपको दिख रहा है। अगर ये भी पसंद नहीं है, आप इसमें से, ये याद है मैंने करवाई थी सारी ऑप्शन, ये वही काम करेंगी कि आपके स्ट्रोक के ऊपर वर्क कर रहे हो। आप इनमें से कोई भी लगा सकते हो जो अच्छा लगता है आपको पैटर्न, इसको लगाइएगा। लगाने के बाद अगर आपको इसका वेट कम करना है, यहां से वेट कम कर दीजिएगा, ज्यादा कर दीजिएगा, जैसे आप पसंद करो। चेंज करना है, यू कैन चेंज एनी टाइम। ये सारी की सारी शेप्स हैं, जो अच्छी लगी वो इस पे लगा देना पूरी स्क्रीन के ऊपर। ये लो, जो आपको अच्छा लगे शेप वो लगा दीजिएगा, वो अटेम्प्ट इसके ऊपर आपको नजर आएगा। ये लो, देख रहे हो कितने जबरदस्त किस्म के डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं, उसकी एक अलग से एक पूरा साइंस है। अभी इलिस्ट्रेटर में ही आपको ये इतना कर दे देता है फैसिलिटी। सही है। अच्छा, अगली बात, ये जो ब्रशेस के आपको स्टाइल नजर आ रहे हैं ना, ये ब्रश आप खुद भी बना सकते हो। इंशाल्लाह इस पे बात होगी कि ब्रश खुद किस तरह बनाते हैं। अभी तो जो बने बनाए हैं उसी को अटेम्प्ट किए जा रहे हैं। और मजे की बात है, अगर आप इसके स्ट्रोक की कंटिन्यूटी को ब्रेक करना चाहो, यू कैन डू इट। आपको याद होगा मैंने इसका प्रॉपर्टीज में पैनल करवाया था, अपेयरेंस पैनल। ये देखो, अपेयरेंस पैनल में आपको याद होगा, फिल अगर आपको रिक्वायर्ड है यहां से कर लो, स्ट्रोक की वैल्यू सेट करनी है, ये कर रहे हैं। ये देखो, कम ज्यादा, स्ट्रोक का लाइन स्टाइल चेंज करना है, यहां पे चले जाओ। आपने इसके एरो हेड एंड टेल देने, यहां से दे दो, चेक कर लो। अभी मैं आपको दिखाता हूं, हेड एंड टेल जो भी देने हैं वो आप दे सकते हो।
इसका लाइन ब्रेक करनी है, यू कैन डू इट। ये देखो, स्टार्ट और एंड की पोजीशन चेंज करनी है, यू कैन डू इट। आपने लाइन के अंदर इसकी डैशेस करनी है, ये लो, वो देखो, देख रहे हो किस तरह के इफेक्ट्स आपके नजर आ रहे हैं करंट स्पाइरल के ऊपर। तो ये सारी चीजें रेक्टेंगल के लिए भी हैं, स्टार के लिए भी हैं, स्पाइरल के लिए भी है, लाइन के लिए भी है। भाई एक चीज मैंने जब आपको सिखा दी है, सबके लिए वैलिड होगी ना। ये फ्लिप कर दिया उसने, उस तरफ ले गया, ये देखो डायरेक्शन चेंज हो गई। वर्टिकल फ्लिप करना है, ये लो, ये वर्टिकल फ्लिप हो गया। तो आप इसको सिर्फ इतना ही नहीं, अब मैं आपको एक चीज और बताने लगा हूं। एक होता है सिलेक्शन टूल, एक होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। दोनों में फर्क है। क्या फर्क है कि आपको याद होगा सिलेक्शन टूल जब मैंने आपको करवाया था, मैंने आपको ये बताया था इससे विड्थ और हाइट चेंज होती है, मूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, यू कैन डू इट, रोटेट कर सकते हो, यू कैन डू इट लाइक दिस। ये तो हो गया जी, बात खत्म। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या हो सकता है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपको यहाँ पे एंकर्स पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं। ये क्लिक किया, डायरेक्शन चेंज करनी है, अब कर लो। इनसाइड कहीं पे भी क्लिक करो, इसके पॉइंट को आप चेंज कर सकते हो। यहां से ये देखो, जो वैल्यू देनी है, जिस पॉइंट पे आपने क्लिक किया होगा उसको विद हैंडल्स आप इसको मूव भी कर सकते हो। ये देखो, जब आपकी मर्जी है डायरेक्शन देनी है। या मैं आपको एक चीज और करवाऊं, क्या इनको शार्प किया जा सकता है? अंडू करता हूं। आपको याद है मैंने पेन टूल करवाया था कुछ रोज पहले, उसमें एक ऑप्शन इस्तेमाल की थी, एंकर पॉइंट टूल। क्या करता है? शार्प करना है, डिलीट करना है, रिमूव करना है, वो आपको टूल पिछले नहीं भूलने, पिछले टूल्स यूज हो सकते हैं इसके अंदर, आप इस्तेमाल करो बेहतरीन तरीके से। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, डिपेंड करता है आपकी क्या नीड है। इसको आप करते जाओ। एंकर्स पे क्लिक ही करना है ना, ये लो, एंकर्स पे क्लिक ही करना है, ये लो, एंकर्स पे क्लिक ही करना है, ये लो, एंकर्स पे क्लिक ही करना है। ये तो वहां पे डिपेंड करता है इससे इस्तेमाल कहाँ पे क्या करना है। ये देख रहे हो कुछ शेप थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, सीधी सी बात है, आपने इनके एंकर्स को स्ट्रेट किया है, दैट्स व्हाई। इसको तो हम वैसे ही करेंगे, सीधा यहां से पकड़ के, ये लो स्ट्रेट हो गया। तो एक स्पाइरल जो बना हुआ था वो आपका एक काइंड ऑफ स्क्वेयर्स इनसाइड सेंटर पॉइंट की तरफ जाते 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 उसको एक नई शेप में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसको आप इस्तेमाल करो। स्पाइरल आपको अलाउ करता है कि कभी अगर आपको जरूरत पड़े, स्पाइरल्स को आप बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपनी शेप्स के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। और अगर मैं आपको ये कहूं कि इसको एज ए पाथ भी यूज कर सकते हो टू पुट योर टेक्स्ट ओवर देयर, क्या ख्याल है? हो सकता है ना? तो इसको आप इस्तेमाल करो। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं इसके स्ट्रोक की वैल्यू को हम डिसेबल कर देते हैं, मुझे मुझे नहीं चाहिए कि लाइन वाइन ये इस तरह के इसके ऊपर नहीं चाहिए, आप अपने टेक्स्ट को यहां पुट करना चाहो, यू कैन डू इट लाइक दिस, ओवर ए पाथ, जस्ट टच एंड क्लिक। फॉन्ट इज वेरी बिग, 40 कम कर दो। ये देख रहे हो उस टेक्स्ट के अराउंड, उस पाथ के ऊपर उसकी मूवमेंट देखो टेक्स्ट की, किस तरह आपके टेक्स्ट के उसके पाथ के ऊपर फिट किया गया है। तो पाथ स्पाइरल भी हो सकता है, पाथ आर्क भी हो सकता है, पाथ सर्कल भी हो सकता है, पाथ एनीथिंग हो सकता है। यहां तक कि आपका बनाया हुआ लेटर भी पाथ के तौर पे इस्तेमाल होता है, थोड़ी देर पहले मैंने करके दिखाया एस के ऊपर। इनसाइड भी कर सकते हो। इसका इनसाइड वाला सीन इसलिए नहीं है, ये क्लोज नहीं है, ये शेप क्लोज नहीं है। अगर मैं आपको कहूं ये शेप क्लोज भी हो सकती है, अभी तो ओपन ही है ना, अभी तो ओपन शेप है, ये अभी तो ओपन शेप है, ठीक है। तो इसका मतलब स्पाइरल आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो यहां पे एक स्पाइरल क्रिएट हो जाता है। और अगर मैं आपको ये कहूं इस स्पाइरल को आप क्लोज करना चाह रहे हो पाथ को, एक आर्क लगा दो या इसको कनेक्ट कर दो,
कनेक्ट करने के लिए कोई भी टूल यूज कर लो, क्या ख्याल है? ये लो क्लोज हो गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने पेन टूल से पकड़ा और उसको ड्रैग करके उसके ऊपर ड्रॉप कर दिया। क्या अब इसमें फिलिंग हो जाएगी? स्ट्रोक नजर नहीं आ रहा? स्ट्रोक को ऑन कर दूं? स्ट्रोक तो आपने ऑफ किया है ना, ये लो स्ट्रोक ऑन कर दिया और ये आपका पूरा पाथ क्लोज हुआ हुआ नजर आ रहा है उस शेप के मुताबिक जो आपकी बनी हुई है। बाकी इस शेप में अगर आपने चेंजेस करनी है, डायरेक्ट सिलेक्शन तो है ना, एक एक एंकर आपके पास मौजूद है ना, जो शेप चेंज करनी है आप कर दो। जैसे आपने मैनेज करना है, आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं, हैंडल्स मौजूद हैं, एंकर्स मौजूद हैं, जस्ट यू नीड टू क्लिक एंड ड्रैग, जो भी डायरेक्शन देनी है आप कुछ भी बना सकते हो, तो टेंशन नहीं। ठीक है, तो बताने का मकसद है कि स्पाइरल आपके पास अलाउ करता है कि आप अपनी एक ऐसी शेप बनाते हो जिसके ऊपर आपके नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो कि सेंटर पॉइंट से की तरफ बढ़ते हैं उसको क्रिएट कर सकते हो। एक तो ये तरीका हो सकता है, सेमी सर्कल बना लो। दूसरा तरीका ये हो सकता है इसको स्प्लिट कर दो इनटू 2 पार्ट्स, ये नाइफ से इसको 2 हिस्सों में बांट दो, ये 2 हिस्सों में ब्रेक कर देगा नाइफ। करूं? इसकी मैं राइट क्लिक करके सॉरी इसको डिफॉल्ट कर देता हूं, ये चेक करना, ये मैंने अभी रफली बनाई है। अगर आप चेक करो ये 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया हुआ है, ऊपर वाला हिस्सा अलग हो गया हुआ है, नीचे वाला हिस्सा अलग हो गया हुआ है। हाँ, और क्या चाहिए? नाइफ से। नाइफ का काम क्या होता है? काटना। मैंने इसको ना दोनों को हाँ एक काम, हाँ एक काम ये हो सकता है जिस तरह आपके दोस्त कह रहे हैं कि इसको आप क्रिएट करने के बाद ना, क्रिएट करने के बाद इसको आप यहां से हाफ कर लो ऐसे, ये भी तो हो सकता है। हाँ वो अलग हो गया, वो अलग हो गया। जोड़ना किस काम के लिए? अगर जोड़े बगैर काम चल जाए या हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। ये देखो, अगर आपने इसको इस तरह बना दिया, इसको प्रॉपर्टीज में जाके इसकी इस वैल्यू को आपने प्रॉपर्टीज में जाके फ्लिप श्लिप करके कुछ इस तरह कर दिया, ठीक है, इसको ऊपर नीचे आपने रख दिया, इनको हम दोनों को आपस में कंबाइन, इन दोनों की लाइन दरमियान में मर्ज कर दी जा सकती है, ये दोनों शेप्स एक हो जाएंगी। उसके लिए पाथ फाइंडर आपको सीखना है। कल पाथ फाइंडर, मैं बड़े दिनों से बात कर रहा हूँ, पाथ फाइंडर पाथ फाइंडर पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर वेरी इंपॉर्टेंट टूल है, उससे आपके बहुत सारे इस तरह के मसले हल हो जाएंगे। वैसे इनडायरेक्ट तरीका ये है जिस तरह आप दोस्त कर रहे हो, एक ही काम करने के 2-3 डिफरेंट वेज हो सकते हैं। इसको वैसे 2 डिफरेंट कलर करके बाद में मतलब ग्रुप कर सकते हैं इन दोनों को, ग्रुप तो हो जाएगा, ग्रुप का तो मसला कोई नहीं है। ग्रुप फिजिकली उनको कनेक्ट नहीं करता, ग्रुप फिजिकली इनको कनेक्ट नहीं करता। और ये जो मैंने आज आपको एक टूल सिखाना था, जैसे ये इसमें ये 2 अलग अलग सेगमेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है, इसको अगर आप शेप बिल्डर के साथ यहां पे आप इनको आपस में कनेक्ट भी कर सकते हो, बॉर्डर को आप रिलीज भी कर सकते हो। जैसे चले मैं एक सेकंड, ये देखो, ये आपने शेप बनाई, एक शेप बन गई, दूसरी मैं शेप इसके साथ कनेक्ट कर देता हूं। एक ये भी एक तरीका हो सकता है। ये दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया, ये कर लिया। शेप बिल्डर आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो इन दोनों को यूज करते हुए एक शेप के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। मिसाल के तौर पे दरमियान वाली शेप ये खत्म कर दो, ये खत्म कर दो, सेगमेंट्स जो हैं उनको खत्म किया जा सकता है, ये खत्म कर दो, सारा खत्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 2 शेप्स बनी भी हुई हैं और किसी वजह से आपको जरूरत पड़ जाती है 2 शेप्स को शेप बिल्डर के थ्रू रिक्वायर्ड है, कल मैं शेप बिल्डर आपको बताऊंगा। जैसे ये शेप्स हैं, अब ये 2 शेप्स हैं, बनाई आपने नहीं है, ठीक है, शेप बिल्डर आपको अलाउ करता है कि आप इसको शेप को मर्ज कर सकते हो,
किस पॉइंट को खत्म कर दूं? ये वाला दरमियान वाला, ये लो, ये वाला, ये लो, बस सिंपल क्लिक प्रेस है, नथिंग मोर नथिंग लेस। अब ये देखो, कोई कह नहीं सकता ये दो रेक्टेंगल थे, शेप बन गई। कोई कह नहीं सकता कि ये शेप जो ये बनाई गई है, मिसाल के तौर पे दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एक शेप है, ऐसे बनी हुई है, साथ में आपने इसके ऊपर एक सर्कल लगा दिया लाइक दिस, ठीक है। अगर आपको कहूं कि इन दोनों को कंट्रोल करना है, इनको दोनों को कनेक्ट करना है, दोनों को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करना जरूरी है, 2 भी हो सकते हैं 100 भी हो सकती है, जस्ट यू नीड टू गो विद शेप बिल्डर। ये देखो कितनी मजे की चीज है, ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला निकालना है, या दोनों को इकट्ठा करना है, ये लो, देख रहे हो, बाउंड्रीज ब्रेक करके। अब ये पूरा एक क्रिएट किए हुए ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिसको शेप बिल्डर के थ्रू कल मैं इंशाल्लाह आपको ना इसका थोड़ा सा इस्तेमाल करवाऊंगा, पाथ फाइंडर को थोड़ा देखेंगे, जो चीजें हमारी रह गई उनको थोड़ा स्टडी करेंगे, शेप बिल्डर को कल इंशाल्लाह इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि कल मैंने आपको ये 2 ऑप्शन करवानी है। इसके साथ वो करते रहो, करते रहो, और करने के चक्कर में ना बहुत से जैसे ये सीख लोगे, क्योंकि दिमाग लड़ाना पड़ेगा, यार ये ऐसे नहीं तो कैसे, ऐसे नहीं तो कैसे, उस चक्कर में आपने बहुत सारी चीजें सीख लोगे। हाँ जी, सब कुछ हो जाएगा। तो कल इंशाल्लाह हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको ना कल ये 2 टूल जो रह गए ना, 2 ये वाले और जो पेंट लाइव पेंट बकेट के साथ 2 टूल्स हैं, वो पूरी लिस्ट वो वाली और ये वाली कंप्लीट। अब फिर हम जाएंगे फौरन से पहले पाथ फाइंडर पे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और कल कोशिश करना कि टाइम थोड़ा सा लेके आना 7:45 तक, क्योंकि मुझे इसको क्लोज करना है, इस 2 टॉपिक, ये 2 टूल्स क्लोज करने हैं, और एक इंपॉर्टेंट चीज क्लोज करनी है, पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर में कोई 7-8 डिफरेंट लैब्स हैं, हर एक टूल के अलग अलग लैब है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला जब आप कल मेरे साथ आओगे और ये शेप्स बनाओगे या इन शेप्स के साथ काम करेंगे, तो पाथ फाइंडर आपके लिए निहायत इंपॉर्टेंट होता जाएगा। पाथ फाइंडर होता क्या है? कम से कम 2 शेप्स को आपने कनेक्ट करना है। प्रॉपर्टीज में आप अगर चले जाओ स्टूडेंट्स, तो प्रॉपर्टीज में ये है जी पाथ फाइंडर की ऑप्शन। पहली ऑप्शन कंपाउंड, दूसरी ऑप्शन माइनस फ्रंट, तीसरी ऑप्शन इंटरसेक्ट, चौथी ऑप्शन एक्सक्लूड, और 3 डॉट्स पे अगर क्लिक करोगे तो आगे भी ये 2 2 4 तो 6 6 7 8 9 10, कल 10 लैब्स करनी है हमने। पाथफाइंडर के अंदर 10 लैब्स बनती हैं, क्योंकि हर टूल को मैंने आपको बताना है, इससे आपका बहुत सारे काम आसान होने वाले हैं। ऑप्शन का नाम क्या है? पाथ फाइंडर। इसके साथ आपकी बहुत सारी आपके टूल्स आसान हो जाएंगे। अलाइनमेंट क्या आपको मैंने नहीं करवाई अभी तक? ये अलाइनमेंट के बारे में नहीं जानते आप लोग? ये अलाइनमेंट के बारे में नहीं जानते आप लोग? कोई बात नहीं। अब आप प्रॉपर्टीज में आपको ट्रांसफॉर्म आना चाहिए, प्रॉपर्टीज में अपीयरेंस आना चाहिए, प्रॉपर्टीज में अलाइन आना चाहिए, और प्रॉपर्टीज में आपके पास ये अलाइनमेंट के अलावा पाथ फाइंडर। समझ लिया? ये 3 डॉट्स पे क्लिक करने से एक्सपैंड होती है ऑप्शंस, इनको आप क्लिक करोगे एक्सपैंड होंगी ऑप्शन, ये वाली, ये देखो हो रही है आप नीचे, ये 4 तो ये हैं, 6 ये हैं, 10 ऑप्शंस हैं। इतनी ही डिटेल है ना एक एक ऑप्शन पे। चलिए चलते हैं, चलते हैं। मुझे पता फिक्र, मुझे जमान साहब मुझे फिक्र पता क्या होती है कि कोर्स आउटलाइन हमारी उसमें लिखा हुआ बहुत कम है। जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं ना, इतनी डिटेल है, और इलिस्ट्रेटर इतनी डिटेल के साथ टूल है कि वो खत्म नहीं होता। अभी आप देख रहे हो, अब एक एक चीज को खोलने बैठ जाओ, उसके अंदर ये ऑप्शन, उसके अंदर ये ऑप्शन, उसके अंदर ये ऑप्शन, और ये याद नहीं करनी है आपने, सिर्फ सीखनी है। और जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे, ये इतना का आपके लिए अच्छा टूल है ना, सबसे ग्राफिक डिजाइनर के लिए एक जन्नत के तौर पे है ये टूल। इससे आप हर चीज क्रिएट कर सकते हो। कॉरल ड्रॉ इसके आगे बिल्कुल बच्चा है इसका। कॉरल ड्रॉ जब आपको करवाऊंगा, आपको सर दफा करें कॉरल ड्रॉ को, यही टूल काफी हमारे लिए।
क्योंकि इसमें बहुत फैसिलिटीज हैं, उसमें आपको इतनी नहीं मिलेंगी। लिमिटेड सा टूल है, छोटा सा टूल है, इतना भी छोटा नहीं है, उसमें भी टाइम तो लगता है। लेकिन ये टूल आपने कॉरल किया? अभी नहीं किया। चलो अगला टूल हमारा कॉरल ड्रॉ है। ये इंशाल्लाह 20 के करीब ये क्लास खत्म हो रही है, 20 के बाद अगला जो वीक आएगा उसमें हम कॉरल ड्रॉ स्टार्ट करने लगे। जब मैं वो करवाऊंगा ना, आओ सर मजा नहीं आ रहा, नहीं पहले, क्योंकि ये हमारे दोस्त का लास्ट टूल है कॉरल ड्रॉ, ये मुझे करवाना पड़ेगा। वैसे गैप अगर फोटोशॉप आ जाता तो क्या बात थी, लेकिन इस दोस्त की वजह से मुझे कॉरल पहले खत्म करवाना है, क्योंकि इसका कोर्स खत्म होना है। वो जल्दी हो जाएगा, इसमें ज्यादा टाइम इसमें लगता है। क्या हुआ? काफी सेम नहीं है, सिमिलर कुछ ऑप्शन की हद तक है। अब ये कहो, अब भाई कंपनी एक है, उसने 2 प्रोडक्ट ऐसे तो नहीं ना बनाई, एक ही रहने देता फिर। भाई सबसे बड़ा फर्क है वो पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ये वेक्टर बेस्ड है। वेयर साइज मैटर नहीं करता, उसमें साइज मैटर करता है। जब आप एक हद तक उसको बिग करते हो, पिक्सल्स विजिबल हो जाते हैं। वो फोटो एडिटिंग का टूल है। अभी इसमें आपने देखा मैंने फोटोज की एडिटिंग की है कहीं पे? नो, मैं फोटो एडिटिंग नहीं कर रहा इसमें। फोटो एडिटिंग करने के लिए मुझे फोटोशॉप का सहारा लेना पड़ेगा। इसमें नहीं, इसमें वेक्टर होता है। जब आप उसको बड़ा छोटा करते हो कोई फर्क पड़ता है विजिबिलिटी पे? उसमें पड़ता है, वो पिक्सल बेस्ड होता है। एक चीज याद रखना, फोटो अगर आपके पास है, आपका क्लाइंट आपके साथ फोटो शेयर करेगा ना, कोई रेस्टोरेंट का उसने पेज बनाना है, कोई एजुकेशनल पेज बनाना है, फोटो शेयर करेगा। फोटो में अगर आपने एडिटिंग करनी हो, यहाँ पे मैं आपको फोटो एडिटिंग नहीं करवाऊंगा, फोटोशॉप में करवाऊंगा आपको फोटो एडिटिंग। वो टोटली एक डिफरेंट टूल है, इसके साथ मिक्स नहीं करना। ये मेकिंग का टूल है, कंटेंट को डेवलप करने का टूल है। आइकन से लेके बिग बिलबोर्ड्स के ऊपर डिजाइन अपना क्रिएट कर सकते हो। वो फोटो एडिटिंग का टूल है, उसमें फोटो में चेंजेस करके यहीं पे लेके आओगे फाइनली। इसके साथ उसका सपोर्टिंग टूल है फोटोशॉप। लेकिन बाद लोग फोटोशॉप को एंजॉय करते हैं, उसी में सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है जितना इलिस्ट्रेटर है। आप खुद फील करोगे जब मैं फोटोशॉप करवाऊंगा। तो इत्तेफाक की बात है कि आपकी क्लास इलिस्ट्रेटर से स्टार्ट हुई है, बिग टूल से, बिग सॉफ्टवेयर से। चलो कोई बात नहीं, समझ तो आ रही है ना। आपको समझ से मतलब होना चाहिए छोटा बड़ा क्या होता है। ये कर लिया जिसने, उसके लिए फोटोशॉप इजी, कॉरल ड्रॉ बहुत इजी। अब इन्होंने फोटोशॉप की भी है, ये थोड़ा सा कंफर्टेबल है इलिस्ट्रेटर में। आपने तो भलाई कर ली है इलिस्ट्रेटर, तो वो तो बच्चा है फोटोशॉप, वो सीखने में मिस परेशानी इसी में है बस थोड़ी सी। लेकिन जब आप टूल को मैं ओपन करूंगा ना फोटोशॉप, आपको सारी चीजें देखी देखी लग रही हैं। लेकिन ये ज़हन में रखना, वो फोटो एडिटिंग के लिए मैं इस्तेमाल करता है, रिटचिंग के लिए, मिक्सिंग के लिए, ईच एंड एवरीथिंग इंप्रूव करने के लिए, पिक्सल के ऊपर वर्क करने के लिए। वो इंशाल्लाह जब फोटोशॉप की बारी आएगी तब उसका जिक्र करेंगे। लें जी, आज के लिए इतने आपकी बात करनी थी। फिर जमान साहब कह रहे हैं कि लेट हो गए काफी हैं जी। अपना ठीक है, आप जाओ, हो गई अटेंडेंस सर आप जी। मिस सिजा, क्या क्वेश्चन है आपका? मैंने बात करनी थी कि सब हो अगर गई सेमी अटेंडेंस, जाओ। सर्कल से अगर हमने अगर लेट नहीं सेमी होना, सर्कल डॉक्टर से फिर अगर इधर हमने उधर हो लिखना हो। जाएगा। मिस सिजा, क्वेश्चन है आपका? सर हाँ जी इन सर, लोगों मैं से ये कह बेचारों रही के साथ थी। ना बातचीत नहीं होती। कोई क्वेश्चन है तो आप कर लो, चैट बॉक्स में सर दे दो, मैं ये कहना था या अगर कि मैं क्वेरी लिख आपकी देती। रिजॉल्व हो गई है तो वेरी गुड। नहीं सर, देखिए सेमी सर्कल में अगर हमने टाइप करना हो आपकी तो वो साउंड कैसे नहीं आ रही, करेंगे एक अंदर। सेकंड, साउंड क्यों नहीं आ रही? एक सेकंड जरा होल्ड करना, मैं साउंड को प्ले करता हूँ। एक सेकंड, साउंड कैसे जी? हाँ बिल्कुल जाओ, नाम सर क्या मैं ये आपका? कह रही थी। बस ठीक है, अभी जाओ, हो गई अटेंडेंस साहब। सिर्फ वो तुराब साहब नहीं आए, बाकी आए हैं सारे। एक सेकंड, मैं जरा आपकी ना वॉइस सेटिंग एक जगह कर दूँ। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वॉइस 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 ये ऑडियो, एक सेकंड मैं आपको ना अभी करता हूँ। जी, अब जरा आप बोलिएगा। सर ये जो सेमी सर्कल है, जी जी इसमें टाइप जब हम करेंगे जी जी। तो वो कैसे करेंगे? अच्छा, सेमी क्योंकि सर्कल, डोरा, हाँ अच्छा जी, ठीक है ठीक है, ये उसमें देखो। उसमें पूरे सर्कल की जरूरत नहीं है। हाँ
हाफ की जरूरत है आपको, ठीक है। ये देखो, आपका कहना ये है कि मिसाल के तौर पे सेमी सर्कल है लाइक दिस, ये सर्कल आपने बना दिया, ठीक है। अच्छा, इसका सेमी सर्कल इस तरह भी हो सकता है, ऐसे, ठीक है, हो गया। इसके ऊपर टाइप कर लो, पाथ के ऊपर करना है या इनसाइड करना है? हाथ के ऊपर। पाथ, ये टाइप ऑन है पाथ, क्लिक कर दो, ये लो, हो गया ना, ठीक है। बाकी इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है वो कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको ये टूल का नाम बता दिया। यहां से सर इसको, अगर जी और जी, इसको अगर अंदर करना है तो वो कैसे करेंगे? ये इसको इनसाइड कर लो यहां से, ये देखो लाइन नजर आ रही है आपको ये वाली, इस पे क्लिक करो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, सॉरी सिलेक्शन टूल पे इनसाइड ले जाओ, ओके। ये लो, इतनी सी बात। बाहर करनी है इसको, यहाँ से बाहर की तरफ ले जाओ, और इसको रोटेट करना है समथिंग लाइक दिस, ऊपर सेंटर से ये ऐसे दिखाना है, ठीक है। तो इसको आप विद द हैंडल दिस वन यू कैन मूव और यू कैन पुट इनसाइड, ये देखो, आगे पीछे मूव करना हो, इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को कंट्रोल करना हो, ईच एंड एवरीथिंग, ये स्टार्ट और एंड है, यहाँ से आपको हैंडल नजर आ रहे होंगे, ये इससे भी आगे पीछे कर सकते हो, ये देख रहे हो 2 हैंडल हैं आपके, ठीक है। स्टार्ट और एंड के दरमियान में डिस्टेंस मैंने बिल्कुल खत्म कर दिया, इस वजह से आपका पूरा टेक्स्ट गायब हो गया है। इसको आप जैसे जैसे मूव करोगे आगे की तरफ, ये टेक्स्ट को लेता आएगा, क्योंकि एक स्टार्ट पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है, ये देख रहे हो, हाफ के ऊपर आपने टेक्स्ट पुट कर दिया, मजीद इसको आगे की तरफ लेके जाओगे, मजीद गुंजाइश बनती जाएगी टेक्स्ट की, और ये बिल्कुल स्टार्ट और एंड साथ साथ मैंने कर दिया। और दूसरी तरफ आपका सेंटर पॉइंट है, बाहर की तरफ लाने के लिए टेक्स्ट या इनसाइड लेके जाने के लिए टेक्स्ट, और जहां पे आप इसको फर्दर इस पाथ से डिस्टेंस करना चाह रहे हो, मैंने कैरेक्टर पैनल में आपको बता दिया, बेस लाइन, दिस इज बेस लाइन, बेस लाइन से डिस्टेंस पे हो रहा है, इनसाइड लेके आऊं, ये देखो, इस तरह। और अगर आप इसको फ्लिप कर लेते हो, जैसे मैं कर रहा हूं, अगर आप फ्लिप कर लेते हो विद द हैंडल दिस वन इनसाइड, ये लो, इसको डिस्टेंस करना है, यहां से डिस्टेंस कर सकते हो करेक्टर पैनल से। वो जो ड्यूरा फॉर्म का प्राइस चैलेंज है ना, वो ऐसे ही बनाया होगा, इनसाइड करना है, आउटसाइड करना है, ये इस तरह किया जा सकता है पाथ को, समझ आ रही है? ये करेक्टर पैनल से आप कर सकते हो। इंडिविजुअल करेक्टर को करने के लिए वो मैंने आपको टच और ये वो सारी ऑप्शन मैंने सिखा दी हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल इसको देखते हैं, मजीद जो अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप करते हैं। इसी तरह एंड सवेरा, आपको समझ आ रही है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? ठीक है ईसा, ओके। जी सर, एक चीज पूछी थी सर, जब जी जी पूछो। तो अगर हमने एक और मतलब सेमी सर्कल बनाना हो, मतलब ये जो टेक्स्ट है इसको दो सेमी सर्कल के बिटवीन में रखना हो। सेमी सर्कल एक बना दूं क्या, फिर मुझे बताओ क्या करना है, एक सेकेंड। ये आपने एक सर्कल क्रिएट कर दिया शिफ्ट के साथ, ठीक है, बिल्कुल राउंड बनेगा। डिफॉल्ट इसको कर लेते हैं ब्लैक आउटलाइन एंड वाइट स्ट्रोक। अच्छा, अब क्या करना है बताओ, हाफ कर दूं? अब इसको, हाँ जी, हाफ कर दो। अच्छा, एक तो तरीका ये हैंडल से कर लो हाफ, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने अभी नहीं सिखाया, लेकिन ये आपको बता दूं, ये आप नाइफ के साथ कर सकते हो, नाइफ, ठीक है। नाइफ के साथ आप इसको 2 हिस्सों में बांट सकते हो, ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे ऐसे, तो ये 2 हिस्से आपके हो चुके हैं इसके सर्कल के। इसको अगर आप दोबारा से मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखो, आपने जस्ट नाइफ टूल को लेना है, नाइफ टूल से आपने इसको स्ट्रेट डिवाइड कर देना है ऐसे, ये देखो 2 हिस्सों में बट गया है। अच्छा, इसको मैं एक और आसान तरीका आपको बताऊं, ये देखो, जी। और इजी वे आपको बताता हूं, ये देखो, स्ट्रेट लाइन लगाओ,
ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। यहां से मैं शिफ्ट प्रेस करके स्ट्रेट लाइन लगा देता हूँ। ये लाइन लग गई है। अब आपने पता क्या हाँ करना है, जी। आपने सर्कल को और लाइन को दोनों को सिलेक्ट करना है। कल ये मैंने ऑप्शन आपको सिखानी है। ऑप्शन का नाम है डिवाइड। ऑप्शन का नाम है डिवाइड। और ये होती कहाँ है? डिवाइड ऑप्शन होती है प्रॉपर्टीज में। ये प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं, और प्रॉपर्टीज में ये देखो, ये ऑप्शन है डिवाइड। क्लिक कर दूं? ये लो। क्लिक करने के बाद अब देखो, इसको साइड पे कर देते हैं। ये चेक कीजिएगा, ये डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में। चेक कर लो। इसको आपने अनग्रुप करना है। चेक कीजिएगा, ये आपका सेगमेंट अलग हो गया हाँ जी। और ये सेगमेंट अलग हो गया। इनके ऊपर आप जो भी एक्शन करना है आप कर सकते हो। लाइक यू वांट टू पुट रेड एंड हियर ब्लू, ओके, या रेड, इसको आप क्लिक कर दो। इसको रेड करना है, ब्लू करना है, जो भी करना है आप इसको कर सकते हो। और मजे की बात है, अगर आप इसकी यहाँ पे आप इसको आर्क लगाना है, गो विद दिस टूल, जस्ट क्लिक ओवर हेयर, और यहाँ पे इसको आर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके एंकर पॉइंट आप क्रिएट कर सकते हो। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि यहाँ पे आपके पास टूल्स में मौजूद होता है ऐड एंकर पॉइंट। यहाँ से कर लो, या ये पेन टूल से यहाँ पे एंकर पॉइंट आप क्रिएट कर सकते हो सेंटर में। ये लो, ये क्रिएट हो गया। अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको एक्टिवेट करके अगर आप इसको मूव करोगे, ये देखो, अब ये जो आपकी शेप बन रही है, इसमें ये शेप आपकी राउंड है, सॉरी शार्प है। यू कैन मेक इट राउंड। वो कैसे? ये, ठीक है। इसके थ्रू आप इसको हैंडल्स को यूज करते हुए ये यहां तक कि आप इसको पेप्सी का लोगो देखा होगा, इस तरह करके आप इसको शेप दे सकते हो। वेरी इजी, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लो ऑल्ट के साथ, और इसको प्रॉपर्टीज में जाके फ्लिप कर दो, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, वेरी इजी, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो लाइक दिस। वर्टिकल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, आपने फ्लिप करना है, जैसे भी करना है, इसका कलर वलर देना है, ईच एंड एवरीथिंग ये की जा सकती है। यू कैन मेक एनीथिंग। जस्ट ये शेप है, यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करके ये हैंडल्स मौजूद हैं, इससे आप इसकी शेप को एडजस्ट कर सकते हो, रीशेप कर सकते हो लाइक दिस, जैसे आप करना चाहो। ये एंगल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो डिवाइड, ये बाकी जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं पाथफाइंडर की, इंशाल्लाह कल डिस्कस करूंगा और आपसे वो फिर बताऊंगा क्या करना है आगे। और कोई क्वेश्चन? इस अगर सेमी सर्कल के अंदर एक और सेमी सर्कल बनाना हो? तो उसमें क्या मसला है, जितने मर्जी बनाओ। ये देखो, एक सेमी सर्कल है या एक सर्कल है, उसमें सर्कल बनाने के लिए बेशुमार आपके पास ऑप्शन होती हैं। मैंने अभी आपको एक बड़ी कमाल की ऑप्शन है इसमें, वो है जी ट्रांसफॉर्म, और ये है स्केल। जितनी मर्जी शेप्स बनाओ, आप नंबर ऑफ शेप्स बना सकते हो। बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन इसमें मौजूद है। ये इसके लिए थोड़ा सा वेट करो। ये आपके पास ना, ये यहाँ पे मौजूद है ट्रांसफॉर्म ईच। जितनी कॉपीज आप कहोगे उतनी कॉपीज ये बना देता है। अगर आप कहते हो कि मुझे थोड़ा सा इसको डाउन करना है स्केल 95%, 95%, और इसकी कॉपी क्रिएट करनी है, ये लो, शेप के अंदर शेप बन गई है। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ये देखो। जिस तरह आप फुल सर्कल का बना सकते हो, तो हाफ या सेमी का भी बना सकते हो। यही काम, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत कुछ हो सकता है। ये देखो कितनी सारी शेप बन गई, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की। ये जिस तरह मैंने इसकी बनाई है, सेमी की भी बन जाएंगी, उसमें तो मसला ही कोई नहीं है। थोड़ा सा वेट करो, अभी काफी टूल बाकी हैं आपके, ठीक है। इंशाल्लाह वो भी जिस तरह ये है, अगर आप कह रहे हो इसके अंदर मैंने कुछ सेमी बनाने हैं सर्कल्स, तो इसके अंदर आप बना लो ऑब्जेक्ट, ट्रांसफॉर्म,
स्केल भी कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म ईच में भी जा सकते हो। यहां से आप उसको बता दो कितना डाउन करना है साइज, 90%, 10% लूज नीचे वैल्यू और कॉपी, सेंटर पॉइंट के राउंड, सेंटर पॉइंट के राउंड, ये लो एक बना है। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, जितने मर्जी बनाओ। ये देख रहे हो, 1 2 3 4 5 और ये 6। काम करना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ टूल की अवेयरनेस आपको चाहिए। अब मुझे नहीं पता आप क्या बनवाना चाह रहे थे, मैंने अपनी तरफ से एक बता दिया कैसे कर लो, ठीक है। बाकी आपके माइंड के अंदर और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो ये टूल को जैसे मैं एक्सप्लोर करूंगा ये वाले, तो इंशाल्लाह इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। हाँ, रेक्टेंगुलर ग्रिड बनाना चाह रहे हो तो रेक्टेंगुलर ग्रिड आपको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस लगेंगी, ठीक है। एक टेबल की शक्ल में आएगा। रेक्टेंगुलर ग्रिड का मतलब एक टेबल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। कभी आपको बॉक्सेस बनाने होते हैं तो बॉक्स बनाने के लिए आप रेक्टेंगल टूल यूज करते हो। पूरी स्क्रीन के ऊपर अगर आपने ग्रिड्स क्रिएट करनी हो तो बेहतर है आप रेक्टेंगुलर ग्रिड के थ्रू ये काम कर लो। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, ये आपके पास टूल बॉक्स। अगर मैं आपको कहूं पूरी स्क्रीन के ऊपर आपको रेक्टेंगल्स चाहिए या स्क्वेयर्स चाहिए, ठीक है, स्क्वेयर्स चाहिए, एक तो ये भी है कि आप एक स्क्वेयर बनाओ और सिलेक्शन टूल से लो और सिलेक्शन टूल के साथ इसको आप ऑल्ट के साथ यहां पे ड्रॉप कर दो, कंट्रोल डी करो और इसकी ग्रिड्स मजीद आपने वर्टिकल भी करनी है, ऑल्ट के साथ इसको इस तरह ड्रॉप करके फासला भी छोड़ सकते हो, उसमें भी ऑप्शन है, इसमें भी है कि अगर आप इसमें डिस्टेंस रिक्वायर्ड है तो ये भी कर सकते हैं। कंट्रोल डी, ये ग्रिड्स बन गई। एक तो ये वे है ग्रिड्स बनाने का। जी 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 सर डिस्टेंस मैंने छोड़ना है, हाँ, और मैंने स्पेसिफाई करना है कितने मीटर मैंने या इतने, ये भी हो सकता है। उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करो, यहाँ पे आपके पास ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन होती है, इसके थ्रू ये भी हो जाएगा। ये मेन्यू की ऑप्शन भी रहती है, हम करेंगे इसको, ठीक है। इससे आपको बहुत जबरदस्त किस्म का यहाँ पे आप क्रिएट करके डिस्टेंस मैनेज करके आप सारी चीजें बना सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टूल है हो सकता है इससे आपका काम हो जाए। एक तो ये वे है ग्रिड्स क्रिएट करने का आसान सा तरीका। इलिस्ट्रेटर ये कहता है आपको कि आप इस टूल को यूज कर लो, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। अब होता क्या है इससे, अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करो तो इसकी ऑप्शंस आ जाती हैं। आप यहां बता सकते हो कि सेल का साइज वाइड कितना और टॉल कितना, विड्थ कितनी, हाइट कितनी, कितनी डिवीजन चाहिए हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ रोज की और कितनी वर्टिकल डिवीजन चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स की। अभी क्या दिख रहा है, 5 रोज 5 ही कॉलम्स और ये स्क्यू की वैल्यू जीरोस हैं। अभी बताता हूं ये क्या करता है, अभी जीरो रहने दो दोनों, ये तो अभी आपको बताता हूं इससे क्या फर्क पड़ता है। और दूसरा, आपने कितनी विड्थ, अच्छा विड्थ अगर आप इसमें मेंशन नहीं भी करते, आप ओके अगर कर देते हैं तो ये आपने जो सेटिंग की है, आपने सेटिंग में क्या बताया, 5 रोज होंगे और 5 कॉलम होंगे। अब आप कॉर्नर से पे चले जाओ, दरमियान में ड्रॉ करना है दरमियान में कर लो, सिर्फ हाफ बॉटम में करना है हाफ बॉटम में कर लो, पूरी के ऊपर लेके आना है पूरी के ऊपर ले आओ। ये देखो जितना आप स्ट्रेच किया उस हिसाब से आपके रोज भी आगे कॉलम भी आगे, टेबल जिस तरह ड्रॉ करते हैं। अब आप कहोगे सर इसका इस्तेमाल क्या हो सकता है, ये ग्रिड्स जो आपने बनाई हैं इसका यूज क्या हो सकता है। कल आपको मैंने शेप बिल्डर का बताया था, अगर आप इसमें से किसी पार्ट ऑफ द फ्रेम को खत्म करना चाहो शेप बिल्डर से आराम से कर सकते हो। शेप बिल्डर एक अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल है लाइव पेंट बकेट के साथ। अगर आप इसको फ्रेम को, इन बॉक्सेस को खूबसूरत किस्म ऑफ कलर्स इसमें फिल करना चाहो लाइव पेंट बकेट से कर सकते हो। लाइक दिस, कौन सा कलर कहां पे पेंट करना चाह रहे हो, ड्रॉप करना चाह रहे हो, लाइक दिस चेंज कर लो। बीच में आपने ये ग्रीन फिलिंग करनी है, ये लो, एनी काइंड ऑफ डिजाइन बना सकते हो। नंबर ऑफ ग्रिड्स बताओ, 5 5 20 20 30 40, उसके अंदर पेंट कर लो। कितना खूबसूरती से आप इन बॉक्सेस को यूज करोगे। अब आपको अगर ये कहा जाए
कि ये सारे के सारे जो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं इनको खत्म करो। अब इनको कैसे खत्म करेंगे? सीधी सी बात है, ये ग्रिड्स हैं, ग्रिड्स की प्रॉपर्टीज तो होती है ना, आउटलाइन है ना, नन कर दो। आउटलाइन आपने यहां पे नन कर दो। एक तो ये हो सकता है, इसको आप सिलेक्ट करके, अच्छा दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था कि आपको कल मैंने एक टूल सिखाया था, शेप बिल्डर। शेप बिल्डर आपको पता है क्या करता है? आपकी करंट जो लोडेड शेप है ये वाली, जिसको आपने इस वक्त क्लिक किया हुआ है, शेप बिल्डर से इनकी बाउंड्रीज को आप खत्म कर सकते हो। जैसे लाइव पेंट बकेट से पेंट कर सकते हो, इनकी बाउंड्रीज को आप खत्म भी कर सकते हो। अब वो कैसे होता है, इसको एक दफा फिर मैं आपके साथ, ये देखो, आपने सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने डबल क्लिक करना है। नंबर 2, आपने क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ डिविजन्स बतानी है। रोज में मिसाल के तौर पे 10 कर देता हूं, कॉलम में 5 या 7 8 कर देता हूं। ये डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें ये जो इसकी विड्थ है हर कॉलम की सेम है और हर रो की हाइट सेम है। अगर आप इसमें भी वेरिएशन डालना चाहो, बड़े आराम से इसकी वेरिएशन डाल सकते हो यूजिंग स्क्यू। अभी मैं थोड़ी देर में हॉरिजॉन्टल भी स्क्यू करके दिखाता हूँ, वर्टिकल में भी स्क्यू करके दिखाता हूँ। इससे आप क्या कर पाओगे अभी बताता हूँ। ये देखो, पहले तो सिंपल मैंने 10 रोज एंड 8 कॉलम्स बता दिए। ये आपने जब सेटिंग बता दी, अब यहाँ पे आप ड्रॉ कर लो लाइक दिस। ये एक फ्रेम आपका बन गया। जितनी आपने क्वांटिटी बताई थी रोज की वो भी बनी है, जितने कॉलम 8 कॉलम गए थे 8 कॉलम आ गए, 10 रोज गई थी 10 रोज आ गए। अगर आप इसके ऊपर अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, एक और अच्छी चीज ये हो सकती है कि इसके ऊपर आप फिलिंग भी कर सकते हो, इसके ऊपर आप स्ट्रोक की वैल्यू को हाई भी कर सकते हो लाइक दिस। इसके ऊपर आप इसकी जो काइंड ऑफ इसकी प्रोफाइल विड्थ वो भी सेट कर सकते हो। अगर आपको जो पसंद है इनमें से वो भी दे सकते हो। एक अच्छा डिजाइन इंपैक्ट स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा। आप यहां तक कि इसको ग्राउंड के ऊपर विजिबल कर लो लो ओपेसिटी के साथ। ग्राउंड के ऊपर बड़ा खूबसूरत डिजाइन आपका होगा, ऊपर आप अपना टेक्स्ट रख दो, अपने टेबल्स बनाओ, अपने जो टेक्स्ट आपने फ्रेम लिखने हैं, टाइटल लिखने हैं लिखो। इसकी ओपेसिटी डाउन करके इसको ग्राउंड के ऊपर आप प्योर यहाँ पे दिखा भी सकते हो लाइक दिस। ये देखो विजिबिलिटी लो हो गई। इसको आप अब अपना टेक्स्ट यहाँ पे आप कुछ लिखना चाह रहे हो, एनीथिंग लाइक दिस, यू कैन डू इट। ये देखो यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट जो प्लेस करना है आप कर सकते हो। ग्राउंड के ऊपर देख रहे हो बैकग्राउंड में स्टिल वो आपके पास डिजाइन के तौर पे एलिमेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप इसमें मजीद इसके अंदर एडजस्टमेंट करना चाह रहे हो, इसकी पोजीशन चेंज करना चाह रहे हो, इसका साइज चेंज करना चाह रहे हो, तो गो विद लेयर पैनल। लेयर पैनल को आप यहाँ पे क्लिक कर दो, ये है जी लेयर पैनल। लेयर पैनल पे जाके यहाँ से आप उस पार्ट को, उस फ्रेम को, उस ग्रुप को जो कि ये मौजूद है, इसको आप क्लिक कर लो, वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्शन टूल आपके पास मौजूद है। इसकी विड्थ हाइट एडजस्टमेंट आप बाद में भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं लेनी। बैकग्राउंड में वो स्टिल आपके पास अवेलेबल है। यू नीड टू सिलेक्ट एंड प्लेस वेयर एवर यू वांट। और अगर आप समझते हो कि यार ये डिजाइन अच्छा नहीं है, चेंज कर लो। ये लो, ये अच्छा नहीं है, साथ वाले ब्रशेस पे आ जाओ, ये ले लो। ये अच्छा नहीं है, इसकी लाइब्रेरी ओपन कर लो। ये तो हमने किया हुआ है ना सारा काम। तो आप इस लाइब्रेरी में जो ग्राउंड के ऊपर उसकी प्लेसमेंट, वो देखो बैकग्राउंड चेंज हो रहा है विद दोज वैल्यूज। अगर आप इसको थोड़ा सा हाई वैल्यू दे दो, ओपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा कर दो, ये लो, अब आपको विजिबल हो रहा है टेक्स्ट कि बैकग्राउंड में वो फ्रेम के ऊपर, वो टेबल के ऊपर आपका डिफरेंट शेप्स आपको उसकी स्ट्रोक में नजर आ रही हैं, ठीक है। अगर जो आपको पसंद आती है इनमें से ये ले लो, ये कर लो। तो बैकग्राउंड वो टेबल के ऊपर आपके ग्रिड्स के ऊपर उस स्टाइल को ऑन कर दिया गया। आप इनमें से कोई भी रख सकते हो, इनमें से कोई भी आप विजिबल कर सकते हो। बैकग्राउंड में वो नजर आता रहेगा, जो आपको पसंद है इनमें से वो आप रख लो। तो ये एक अच्छी चीज है। अगर आप इसको टोटली ऑन करना चाहो ग्रिड्स को, ये इस तरह ये दिखा सकते हो। और अगर आप समझ रहे हो कि टेक्स्ट डिस्टर्ब हो रहा है तो कोई मसला नहीं, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा लो कर दो। एक तो ये इसका इस्तेमाल हो सकता है ग्रिड्स का, अगर आप करना चाहो। देख रहे हो प्रेजेंस है उसकी ग्राउंड के ऊपर, ये ठीक है। तो एक अच्छा आप अपना आर्टबोर्ड के ऊपर इसकी प्रेजेंस से एक अच्छा डिजाइन को आप इसको ग्राउंड के ऊपर रख के दिखा सकते हो। पूरे पे दिखाना है, कोई हाफ पे दिखाना है, आप जैसे करना चाहो आप कर सकते हो। एक तो ये इस्तेमाल है इसका। एक और आर्टबोर्ड बनाते हैं, और क्या यूज हो सकता है। और खास तौर पे जो आपका है क्या बोलते हैं, शेप बिल्डर से क्या हो सकता है। शेप बिल्डर को इस्तेमाल करके दिखाता हूं। दोबारा से सुनिएगा, डबल क्लिक किया,
डबल क्लिक करने से आपको नंबर ऑफ रोज और कॉलम तो मैंने बता दिए ये क्या करते हैं। अब मैं आपको एक और चीज करवाने लगा हूं, स्क्यू की वैल्यू क्या करती है। स्क्यू की वैल्यू अगर आप राइट साइड पे मूव करोगे स्लाइडर को तो क्या होगा, लेफ्ट साइड पे मूव करोगे तो क्या होगा, आपके जो ये असल में हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स हैं। हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स का मतलब ये जो डिवाइडर ऊपर वाला है नीचे वाला है उस जितने भी 10 बन रहे हैं सबका साइज बराबर बराबर है, इक्वल उसकी हाइट है। लेकिन अगर आप इसको 25% इधर कर दो या 50% इधर कर दो या डबल कर दो, होगा क्या, ये देखो। इसको मैं कर देता हूं तकरीबन 50 कर देता हूं। होगा ये कि आपकी एक हाइट दूसरी हाइट से 50% डिक्रीज और इंक्रीज होगी लेफ्ट और राइट करने से। अब आपके इक्वल हाइट नहीं होगी। रोज में है ना, अंडर रोज मैंने ऑन किया स्क्यू, कॉलम की बात नहीं कर रहा, कॉलम नीचे है वर्टिकल डिवाइडर में। रोज के ऊपर देखो क्या होता है, 50% आपको इसकी हाइट में फर्क नजर आएगा। जैसे मैं ड्रॉ करता हूं बॉटम वाली देखो 50% इंक्रीज। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, अब इक्वल डिस्टेंस नहीं रखा इसने, जो डिविजन्स हैं वो इक्वल नहीं है, डबल है ऑलमोस्ट। ठीक है, या ऊपर से आपका वो हाफ है, इसका हाफ है, इसका हाफ है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो क्या हो रहा है, कट डाउन कर रहा है साइज हाफ। आप कहते हो कि सर ये उल्टा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने 50% राइट पे जाने के बजाय 50% लेफ्ट पे चले जाओ, इस तरफ। ठीक है, सेंटर से आपने मूव करना है। सेंटर क्या है, जीरो, ये ऐसी जीरो बाय डिफॉल्ट जीरो होता है, तो आपने माइनस की तरफ चले जाना है। माइनस की तरफ ये तकरीबन मैंने 50s में ले गया माइनस। ठीक है, पहले मैंने +50 किया था, अब -50 करता हूं। अब क्या होगा, अब ऊपर की तरफ से नीचे नहीं होगा बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ उसको रिस्पॉन्ड देगा, जिस तरह पिछली बार कर रहा था उसके उलट। पहले नीचे की तरफ आपको साइज कम नजर आ रहा था, अब ऊपर की तरफ वो कट डाउन कर रहा है जो उसकी हाइट है, ये हाइट को कर रहा है रोज की। इसी तरह कॉलम अगर आप देखो, कॉलम का साइज इक्वल है, ये देख रहे हो सबकी विड्थ एक जैसी है। क्या इसके ऊपर भी आपने अप्लाई करना है, लेट्स गो, इसको आप जस्ट डबल क्लिक कर दो। अब यही चीज आप इसको, अगर आपने नहीं करना इसको जीरो रखो। अगर आप समझते हो कि मुझे हाइट सब रोज की एक जैसी, ग्रिड्स की सबकी एक जैसी चाहिए, जीरो कर दो, नो प्रॉब्लम। अब आ जाओ आप कॉलम पे। कॉलम आपके सारे इक्वल इक्वल विड्थ के, 8 के 8 इक्वल हैं, या अगर आप 50 करोगे 50 इक्वल होंगे। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि इसकी वैल्यूज एक साइड से दूसरी पे, दूसरी से तीसरी में वेरी करे, कितना परसेंट वेरी करे वो आपने यहाँ बताना है। आप मिसाल के तौर पे आप कहते हो 25% वेरी करे, ऑलमोस्ट 25%। अब होगा क्या, जिस तरह रोज में होता है कॉलम में वैसा नजर आएगा बिहेवियर। ये चेक कर लो, पहले क्या थी, इक्वल विड्थ थी, अब इक्वल नहीं है, चेक कर लो। अब आप 50% फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रही है। किस साइड पे डिक्रीज हो रही है, जिस साइड पे आपने ऑन किया है, राइट साइड पे डिक्रीज हो रहा है। लेफ्ट से राइट 50% कट, 50% कट, 50% कट। विड्थ हर कॉलम की पिछले से हाफ हो रही है। 25% की तो 25% कम हो रही है, 50 करोगे 50% कम होगी, 200 करोगे 200% कम होगी। ये डिपेंड करता है कि आपने इस ऑप्शन को किस तरह यूज करना है, ग्रिड्स को कैसे स्क्यू। अब आप स्क्यू आप लेफ्ट साइड पे अगर करोगे तो आपकी इस तरफ ये वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर उसकी प्रेजेंस नजर आए 30%। ये लो, जरूरी नहीं कि आप पूरे फ्रेम में दिखाना, अपना इस फ्रेम में इतना हाफ में दिखाना है। अब इसके अंदर आप कलर्स फिल कर लो, इसके अंदर आप शेप बिल्डर को यूज कर लो, इसके अंदर आप जैसे इफेक्ट्स जनरेट करना चाहो, स्क्रिप्ट का जो भी इस्तेमाल करना चाहो आप कर सकते हो। ये तो होगी स्क्यू के बाद। अब मैं दोबारा, मोस्टली हम वैसे इक्वल के साथ जाते हैं, अगर आप इसको करना चाहो आपकी मर्जी है, तो ये इसको हम जीरो कर देते हैं। विड्थ भी सेम, हाइट भी सेम, डिवीजन 10 रोज की। और अगर आप इसको कम या ज्यादा करना चाहो ये करके यहाँ पे देख सकते हो। जो इसमें हाईएस्ट वैल्यू होती है, बात का स्टूडेंट चाह रहे होते हैं कि सर हाईएस्ट कितनी होती है, ये जरा बताएं। ये भी देख लेते हैं हाईएस्ट कितनी होती है। रो की डिवीजन और कॉलम की डिवीजन, हाईएस्ट 999 होती है, कॉलम्स बहुत ज्यादा होंगे ना। देखो आर्टबोर्ड का साइज भी तो आपने छोटा रखा है, बड़ा भी तो कर सकते हो ना। मैक्सिमम उसने एक लिमिट बता दी है कि आर्टबोर्ड के ऊपर डिविजन्स मैक्सिमम आपकी डिपेंड करता है यूजेज के ऊपर। मैक्सिमम जो रोज एंड कॉलम्स जो मैक्सिमम हो सकते हैं
वो ट्रिपल लाइन है। रोज भी ट्रिपल लाइन हो सकते हैं, कॉलम भी हो सकते हैं, ठीक है। ये तो आर्टबोर्ड का साइज छोटा है, बड़ा करोगे उस हिसाब से हो सकता है आपको कल को जरूरत पड़ जाए, तो ये आप कर सकते हो। तो जस्ट यू नीड टू गो विद दोज नंबर्स, जितनी डिविजन्स आपको रोज में चाहिए और कॉलम में चाहिए वो आप दे दिया करो। और देने के बाद इसको आप ओके करने के बाद जब अटेम्प्ट करोगे ओवर द आर्टबोर्ड, तो ये इस तरह अटेम्प्ट करोगे। ये अब आपके पास ग्रेड्स आ गए, जितने नंबर आपने कहा था उतनी ग्रेड्स आ गए। अब अगली बात और क्या हो सकता है, एक तो मैंने आपको बोला पेंट कर सकते हो, पेंट पॉकेट से और अच्छा सा डिजाइन कोई क्रिएट कर सकते हो। आप अपना नाम यहाँ पे पेंट करना चाह रहे हो, अपने नाम का लेटर आप इन बॉक्स के अंदर पेंट करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो। आप इनकी ग्रिड्स को आप ऑफ करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो। ग्रिड्स ऑफ हो गए, ठीक है। ग्रिड्स यहां से मैंने आपको ग्रिड्स को स्ट्रोक को मैंने ऑफ कर दिया। फिल करना फिल कर सकते हो, फिल मैंने बंद किया था, ठीक है। बाय डिफॉल्ट फिल इसका ऑफ होता है, तो अगर ऑफ करना है ऑफ कर दो। ग्रिड्स को अगर आपने वेट ज्यादा देना है, वेट यहां से ज्यादा दे सकते हो। अगर आपको जरूरत है इसकी प्रॉपर स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी आपने दिखानी है, इसका कलर सेट करना है, आपको कलर भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हो जो देना है। रेड मैंने दे दी, रेड हो गया। बाकी पॉइंट्स में जो वैल्यू देनी है आप यहाँ से दे दीजिएगा। और देने के बाद अगर आप इसके अंदर पेंट करना चाह रहे हो तो लाइव पेंट बकेट मौजूद है। और अगर आप इनमें से कुछ ग्रिड्स को रिमूव करना चाह रहे हो, आप यहाँ पे अपना लेटर यू लिखना चाह रहे हो ऐसे, ठीक है। यू लेटर की प्रेजेंस यहाँ पे ग्रिड्स के अंदर चाह रहे हो, तो ये दो तरह से हो सकती है। या तो लाइनों को इसमें से बाउंड्रीज को खत्म करके उसके अंदर पेंट कर दो, दूसरा आप डायरेक्ट पेंट कर दो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, ये वो ऑप्शन है। लाइव पेंट बकेट भी आपको अलाउ करता है इफ यू वांट टू पेंट समथिंग। जैसे ये कलर आप यहां बताओ और यहां पे पेंट कर दो। अगर आप इसके कंजैक्टिव बॉर्डर्स में पेंट करना चाह रहे हो तो कंजैक्टिव बॉर्डर में भी पेंट हो जाता है, देख रहे हो। जिस तरह पेंट करना चाह रहे हो, जैसे पेंट करना चाह रहे हो, उन ग्रेड्स को इस्तेमाल करके उसके अंदर पेंटिंग कर देगा। एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि आप इन बाउंड्रीज को भी बीच में से रिमूव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर टूल नंबर 1 शेप बिल्डर, इसको यूज करना। ये देख रहे हो जहां जहां से मैं क्रॉस कर रहा हूं इनकी बाउंड्री अभी थोड़ी देर में आप देखोगे खत्म हो जाएगी, और एज ए सिंगल कंटेनर या बाउंड्री के तौर पे इसकी विजिबिलिटी हो जाएगी। इसको कभी भी किसी जगह पे भी इस्तेमाल करना हो, कुछ बनाना हो, लाइक यू वांट टू क्रिएट लाइक दिस, एक शेप क्रिएट कर ली गई, या आपने कोई शेप इस तरह की बनानी है, ठीक है, तो वो आप पेंट करके बना सकते हो। ग्रिड्स का इस्तेमाल आप इस काम के लिए भी कर सकते हो, और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आप चेंज करके इसके अंदर पेंट कर सकते हो। ये बाउंड्री मैंने खत्म करी है, बाउंड्री खत्म की तो उसने फिल अटेम्प्ट किया उसके अंदर, और फिल ये है। इसको आप जैसे चेंज करोगे अब फिल इसका होगा। सही शिफ्ट के साथ करना है, किसको? आर्ट के साथ जस्ट दो स्टेप शेप बिल्डर। हां शेप बिल्डर को किसी के साथ नहीं, जस्ट आपने यहाँ पे प्लस छोटा सा नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर जैसे जैसे बाउंड्रीज के ऊपर आप आते जाओगे उनकी बाउंड्रीज खत्म होती जाएंगी। जैसे जैसे मूवमेंट करोगे इसकी बाउंड्री खत्म हो जाएगी, जैसे ही हो रही है ये देखो। आपने बस लोड कर लिया उस कलर को, उसके बाद यहाँ पे पेंट हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा काम? ये आप यहां से ना इसको जो कलर कहोगे उसके मुताबिक ये बनाता जाएगा बनाता जाएगा बनाता जाएगा और बनाता जाएगा। आप कुछ भी इसमें क्रिएट कर सकते हो। इन ग्रिड्स को आप यूज करते हुए आप इस एरिया के अंदर, दोनों काम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। ये मैं शेप बिल्डर से कर रहा हूँ। अगर आप इसके अंदर फिल नहीं करना चाह रहे, फिल को नन कर दो, बाउंड्री सिर्फ खत्म हो जाएंगी, कुछ नहीं इसके अंदर फिल होगा। लेकिन सर वो शेप बना नहीं रहा दोबारा बना देते हैं। ये देखो, सबसे पहले आपने करना क्या है, आपको जहां पे चलिए चलिए, अच्छा, ये यहाँ पे एक आर्ट बोर्ड और ले लेते हैं, दोबारा देख लो, दोबारा से अटेम्प्ट करते हैं।
आपने एक आर्टबोर्ड बनाना है और आर्टबोर्ड के ऊपर इस बार स्टूडेंट्स, इस बार मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, पहले देख लो। एक होती है रेक्टेंगुलर ग्रिड और दूसरी को भी साथ ही लेके चलता हूं, दूसरी होती है पोलर। पोलर का मतलब है राउंड, सर्कुलर, रेडियल डिवाइडर्स, कुछ इस तरह के होंगे। ये तो हो गया जी रेक्टेंगुलर के बारे में। एक होता है ये पोलर। पोलर में आपके सर्कल्स 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 और उनकी डिवीजन, जिस तरह पिज्जा स्लाइस नहीं होता वैसे। और इससे आप ये चीजें सारी क्रिएट कर सकते हो जितनी आपको दिख रही है। ये जितने आप एलिमेंट देख रहे हो ये सारे पोलर ग्रिड से बनाए हुए हैं यूजिंग लाइव पेंट बकेट एंड शेप बिल्डर। ये जो भी चीजें आपको नजर आ रही है ना, ये सारी ये आप इजीली बना सकते हैं, पोलर ग्रिड हो या रेक्टेंगल ग्रिड है। पोलर और रेक्टेंगल में फर्क है, वो क्या है? रेक्टेंगल में हॉरिजॉन्टल रोज एंड कॉलम्स होते हैं, इसमें सर्कल्स होते हैं और डिविजन्स होती हैं। ये वाले ये डिविजन्स हैं और सर्कल्स हैं। कितने सर्कल बनाने हैं? 5 बनाने हैं, 10 बनाने हैं, 50 बनाने हैं। डिवीजन कितनी करनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी आप कहोगे। ये थोड़ा डिफरेंट है। रेक्टेंगुलर में क्या होगा? हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स होगा। पोलर में क्या होगा? सर्कल्स होंगे और उनकी डिविजन्स होंगी। बस ये फर्क है। बाकी शेप बिल्डर हो गया या लाइव पेंट बकेट होगा, काम दोनों का सेम है। सर कोई और शेप नहीं हो सकता? नहीं, इसमें दो ही है, नाम ही देखो किस तरह के उसके। हाँ, ना ना ना, उसे दिए ही दो हैं ऑप्शंस आपको कि अगर आप इन एलिमेंट्स को यूज करके कुछ क्रिएट करना चाहो, यू वांट टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम दीज, यू कैन डू इट। अब देखो ना, इससे आप क्या क्या बना रहे हो। उसमें वो देखो सिर्फ सर्कल्स पड़े हुए, इसमें सिर्फ डिवाइडर्स पड़े हुए, इनमें आपने कलर की जो है वो बेल्ट पूरी क्रिएट कर दी है, इसमें आपने सर्कल खत्म कर दिए, सिर्फ डिवीजन पड़ी हुई है। इसमें आपके सर्कल्स हैं विद लाइव पेंट बकेट के स्पॉट्स, इसमें सिर्फ आपकी डिविजन्स हैं, सर्कल्स नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप कैसे उसको यूज करते हो। मैं दोनों को पैरेलल आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ठीक है, आ जाओ जी दोबारा। यहाँ ये जी आपका आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड के ऊपर आपने क्या डिसाइड करना है? अगर तो आपने दो ऑप्शन है आपके पास, दो डिफरेंट ऑप्शन है, आप क्या क्रिएट करना चाह रहे हो, किससे कुछ क्या बनाना चाह रहे हो। आप कहते हो मुझे चाहिए यहां पे, मुझे सिर्फ यहां पे चाहिए रोज चाहिए, कॉलम नहीं चाहिए। आप कर लो। इस बार मैं इसको एक नए अंदाज में करके दिखाता हूं। रेक्टेंगल ग्रिड पे क्लिक करता हूं, मुझे सिर्फ 30 रोज चाहिए, नो कॉलम, 0। अब आपको 30 डिवीजन ऐसे नजर आ जाएंगी। दिखाऊं? ये देखो, क्या इसमें वर्टिकल रोज नजर आ रही, वर्टिकल कॉलम नजर आ रहे हैं कहीं? नहीं, क्योंकि आपने कहा ही नहीं है। आपने एक ही कॉलम का, मतलब 0 कॉलम का, एक भी नहीं है जनाब, एक भी कॉलम नहीं है, 0। ठीक है, अंडू करते हैं, दोबारा देखो। आपने डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करके यहां से बताना है कि मुझे कितने डिवीजन चाहिए। 2, 1 चाहिए, 1 आ जाएगी। अब ये लो सेंटर में। ठीक है, ये सेंटर में आ गई। तो इसका मतलब आपने बताना है। और अगर मैं आपको कहूं सिर्फ मुझे कॉलम ही चाहिए, रोज नहीं चाहिए, ये भी पॉसिबल है। अंडू करके ये देखो, उल्टा कर दो, इसको 0 कर दो और इधर आप 20 कर देते हो। अब 20 वर्टिकल बार्स नजर आएंगी, रोज नहीं होंगी। सिंपल। अब इसको आप स्क्रीन के ऊपर कैसे शो करना चाह रहे हो, ये अब आपकी मर्जी है। इसमें अगर आपको फिलिंग रिक्वायर्ड है वो भी ठीक है, इसमें स्ट्रोक की वैल्यू सेट करनी है वो भी कर सकते हैं, स्ट्रोक के आप ब्रशेस लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो। और अगर आप कहो कि मुझे इसमें से कुछ रिमूव करने हैं तो शेप बिल्डर यूज कर लो, रिमूव करने हैं तो शेप बिल्डर यूज कर लो। शेप बिल्डर करता क्या है, ये देख रहे हो, एक आपको डार्क ग्रे शेड नजर आना शुरू हो गया। जिस जगह पे जाओगे ये शेड आपको नजर आ रहा है, पर जब आप क्लिक कर दोगे, मूव करोगे जिस साइड पे, वो दरमियान की लाइन खत्म। ये लो, ये लो, कुछ इस तरह का डिजाइन रिक्वायर्ड है, 3 छोड़ के 2, 4 छोड़ के, ये आप कर सकते हो। सारों को खत्म करना है, ये लो, आता है। आप जब सिलेक्ट करोगे जरूर आएगा। ये सिलेक्शन नहीं की होगी आपने, दोबारा देखो। आपने जब ये बनाई थी ग्रिड ना, ये ग्रिड बन गई, ग्रिड बन गई। उसके बाद आपने इसको डायरेक्ट जाना है, इसी सिलेक्शन हुई है इसकी, वो आपको नोट्स वहां पे नजर आ रही है, वो देखो ऊपर।
और मजे की बात है, अगर आप चाहो आप यहाँ पे इस टूल के ऊपर भी आ सकते हो। नाम क्या है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इंडिविजुअली नोड भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो हर चीज अलग अलग हो गई। लो जनाब, एक नई चीज ही बन गई। ये आउटर बॉर्डर है इसका। आउटर बॉर्डर तो था ना, आउटर बॉर्डर को खत्म करना है, आप सिलेक्ट करके रिमूव कर दो। ये लो, आउटर बॉर्डर आपको तंग कर रहा है, आप कह रहे हो यार आउटर बॉर्डर क्यों आया है, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही चाहना है, ऐसा ही चाहिए था, बोले। अब आप इंडिविजुअल भी इनकी वैल्यूज को आप प्ले कर सकते हो, इंडिविजुअल वैल्यू को। ये देखो स्टार्ट कहां से हुई थी बात स्टूडेंट्स? एक सिंपल टूल से। नाम क्या उसका? रेक्टेंगुलर ग्रिड। आप उसको इस्तेमाल करके अपने डिजाइन को जैसे आप चेंज करना चाहो, यू कैन डू इट। क्या ख्याल है? ये तो आपकी क्रिएटिविटी है ना, कि क्या करना चाह रहे हो, किस तरह करना चाह रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो, इसको कैसे दिखाना चाह रहे हो। आप जैसे दिखाना चाह रहे हो, जहां पे प्लेस करना चाह रहे हो, जिन लाइंस को जिस जगह पे मूव करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। जो भी आप करना। और इसके अंदर आप फिलिंग भी कर सकते हो, मजे की बात है। अगर आप इसमें फिलिंग करना चाहो, आप फिलिंग कर सकते हो। जस्ट शिफ्ट योर टूल फ्रॉम शेप बिल्डर टू लाइव पेंट बकेट। यहां पे आके आप सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना एंड देन गो विद शेप बिल्डर। अगर आप इस्तेमाल करना है, शेप बिल्डर इस्तेमाल कर लो। पेंट बकेट करना है, पेंट बकेट कर लेना। जो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड हो कलर, उस पार्ट में वो कलर भी दे सकते हो रहा है कि नहीं हो रहा? बाउंड्री होनी चाहिए उसकी, क्लोज, ओपन ना हो। जैसे ये क्लोज है, ये क्लोज है, कभी भी चेंज कर लो, जो कलर रखना है कर लो, चेंज करते जाओ, जो दिख रहा है आप यहाँ पे कर सकते हो। इसका मतलब आप इन ग्रिड्स को बनाने के बाद इसको अपने हिसाब से भी इसको यूज किया जा सकता है। दोबारा देखो, सबको खत्म करता हूं। इसका मतलब आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आपने रेक्टेंगुलर ग्रिड के ऊपर पहले तो डिसाइड करना है कॉलम और रोज चाहिए, चाहिए तो कितनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज दे दो। ठीक है, नंबर वन, ये पहले तो ये आप डिसाइड कर दो कितनी डिविजन चाहिए हॉरिजॉन्टल और कितनी डिवीजन चाहिए वर्टिकल। ये आपने डिसाइड करना है। और डिसाइड करने के बाद अगला आपने काम क्या करना है, 2020 मैंने कर दिया। ठीक है, करना क्या है, आप यहाँ पे कुछ क्लिपर्स ड्रैग करके ड्रॉ कर लो, ये आपके पास ग्रिड्स आ गई। और अगर आप समझते हो कि मुझे यहाँ पे कुछ पेंट करना है, कोई डिजाइन क्रिएट करना है, कलर्स फिल करके कुछ करना है, ग्रिड्स मौजूद हैं। अब आप समझो ये इस तरह है जैसे नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं आपके पास। बॉक्सेस बनाते हो ना, साथ साथ रखते हो ना, ये समझो वैसे ही है। वो तो आप वो खुद बड़ा ही उस पर एफर्ट पुट करनी पड़ती है ये काम करने के लिए, ग्रिड्स ने आपके लिए काम आसान कर दिया। अगर यही मैं कहूँ छोटे छोटे बॉक्सेस लगा के आपने इसके अंदर फिलिंग करनी कलर्स की, तो आप कर लेते हो ना। तो ये वही तो मैंने किया है। अब मैं वो काम आपका आसान कर दिया ग्रिड्स ने। ग्रिड्स में आप अपनी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम बताओ और अप्लाई कर दो, स्क्रीन के ऊपर उसकी प्रेजेंस आपको यहाँ पे शो कर रहा है। और आप अब इसको यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टूल के साथ आप काम करो। अगर आपने इस शेप के अंदर चेंजेस करनी है, शेप बिल्डर से कर सकते हो। पेंट करना है, लाइव पेंट बकेट से कर सकते हो। अगर आपने शेप बिल्डर को आपने क्लिक कर दिया तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ऊपर देख लेना, फिलिंग क्या है इसकी। अगर तो फिलिंग नन है तो इसमें शेप बिल्कुल शेप को ब्रेक करेगा, बॉर्डर्स को ब्रेक करेगा, फिलिंग कुछ नहीं करेगा, खाली छोड़ देगा जैसे ये कर रहा है। जिस तरह आपको यहाँ पे प्लस नजर आ रहा है, आप प्लस के साथ बाउंड्रीज को ब्रेक करते जाओ। इस तरह है जैसे आप दीवारों को तोड़ रहे हो। ठीक है, जहां जहां से क्रॉस करोगे वो आपका ब्रेक हो गया, बॉर्डर बन गया। ठीक है, अगर आपको कल को कहा जाए कि इसके अंदर पेंट भी कर दो, तो पेंट तो हो ही जाएगा। लाइव पेंट बकेट आपके पास मौजूद है। ये लो, ये देख रहे हो, काइंड ऑफ एल ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर दिया, और इसमें या यू ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर दिया। अब आप इसमें पेंट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। पेंट करने के लिए आपको एक और टूल में जाना पड़ेगा।
लाइव पेंट बकेट, यहां पे आ जाओ, और जो कलर आपने लेफ्ट एरो एंड राइट एरो से, चाहे यहां से अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा, कलर्स का अगर आइडिया नहीं हो रहा, तो मैंने उस रोज भी बोला था जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको ये बताया था, स्वाचेस, एस, ये जी स्वाचेस, ये ऑन कर लिया करो। ये वो कलर्स हैं जो लेफ्ट एरो राइट एरो से आपको विजिबल कर रहा था, अब कर रहा है, बल्कि ये देखो मूवमेंट देखो इसकी चेंज हो रही है ना, उधर बॉक्स में भी देख लो और इस सेंटर वाले बॉक्स में भी देख लो, सेम कलर्स आ रहे हैं। नहीं, विंडो मेन्यू में होता है, पैनल हमेशा विंडो मेन्यू में आते हैं। अच्छा, बाकी अब आपकी मर्जी है कि इसके अंदर आप कौन से कलर को यूज करके दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। आप यहां से कलर लोड कर लो जो भी आपको चाहिए, लेफ्ट एरो और राइट एरो से। इफ यू वांट टू पुट कलर लाइक ब्लू, दिस वन, जस्ट यहां पे आके क्लिक कर दो। इसमें मिसाल के तौर पे यू वांट टू पुट येलो या ब्लू, ये लो, ये ऑब्जेक्ट आपके बन गए। हाँ, दोबारा से आप जितना एक्शन करना है वो पहले कर लो। प्रॉब्लम अगर होती है, अगर प्रॉब्लम होती है, सोल्यूशन यही है इसका, ठीक है। तो आप पहले से डिसाइड कर लो कि कौन सी बाउंड्रीज रिमूव करनी है, वो कर लो, उसके अंदर पे पेंट कर दो। और अब मैं आपको एक और चीज सिखाने लगा हूं, इसके बराबर में एक और टूल है स्टूडेंट्स, लाइव पेंट बकेट की समझ आ गई ना, जहां पे जो कलर रिक्वायर्ड आप फिल कर दो। अब मैं आपको एक चीज और सिखाने लगा हूं, इसके साथ एक और टूल है, क्या नाम लिखा हुआ है इसका, लाइव पेंट सिलेक्शन टूल, Shift+L। ये क्या करता है, आपको सिलेक्शन देता है करके, जिस एरिया को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो, ये सिलेक्शन एक्टिवेट करता है। जहां से आप सिलेक्शन करना चाह रहे हो आपकी सिलेक्शन ऑन कर देता है। ये देखो, ये एक ग्रुप की फॉर्म में सिलेक्शन कर देता है, ऐसे ये सिलेक्शन हो गई। अगर आप कह रहे हो ये भी सिलेक्शन पड़ी ऊपर भी करनी है, शिफ्ट प्रेस करके ये सिलेक्शन कर लो, इसका काम ही सिलेक्शन है। ग्रे हो रहे हैं, ये ग्रे हो गया, वो ग्रे हो गया, ये दोनों इस वक्त सिलेक्ट हो चुके हैं। मजीद कुछ करना है, यहां से चले कर देते, ये देखो एक छोड़ के मैं एक कर देता हूं यहां पे, ये सिर्फ सिलेक्शन हो रही है स्टूडेंट्स, सिर्फ सिलेक्शंस हो रही हैं। जब सिलेक्शन होगी, आपने करना क्या है, इसके अंदर ड्रॉप करना है कलर, मिसाल के तौर पे ये कलर भी आ गया, जो कलर कहोगे, कलर इसके अंदर आ चुका है। दिखाऊं आपको, ये देखो, आप एक ही वक्त में डिफरेंट पार्ट ऑफ दी जो रेक्टेंगुलर ग्रिड है सिलेक्ट कर सकते हो। दोबारा देखो मैंने क्या किया, जरा गौर कीजिएगा। एक टूल जो आपको और फैसिलिटेट करता है, ये देखो, ये क्या करेगा, जिस बॉक्स पे जाओगे उसके अंदर पेंट डाल देता है। ये तो आपने ये देखा, लेकिन ये इसका काम क्या है, नाम क्या है, लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। करता क्या है, जरा गौर कीजिएगा। मैंने इधर क्लिक कर दिया, सिलेक्ट हो गया, इधर क्लिक करूंगा, ये सिलेक्ट हो गया, वो पिछला खत्म हो गया। पिछले को भी ऑन करना है, शिफ्ट के साथ करते जाओ। ये देखो, चारों कॉर्नर्स को मैंने शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लिया। हो गया कि नहीं हो गए चारों कॉर्नर सिलेक्ट। इसके ऊपर पेंट कर देते हैं, हो गया ना, ऑरेंज कर देता हूं, ये देखो पेंट हो गया, चेक कर लो सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके। मतलब क्या है, लाइव पेंट और सिलेक्शन में फर्क है, इसमें सिलेक्शन पहले कर लो और बाद में कलर अपना बता दो, उसके अंदर वो पेंट हो जाएगा, उसके अंदर फिल हो जाएगा। दोबारा से देखिएगा, आपने जितना एरिया हाईलाइट करना है, सिलेक्ट करना है, गो विद दिस टूल। ये आपके एक्टिव करने के लिए, उन सेल्स को एक्टिव करने के लिए जिनमें आप काम करना चाह रहे हो। ये मैं करने लगा हूं, ये देखो, जस्ट यू नीड टू गो एंड सेलेक्ट लाइक दिस। ये मैंने सारे बॉर्डर वाले सेल्स सेलेक्ट कर लिए, हो गए सिलेक्ट। अब इधर वाले करने, उधर वाले हो गए, इधर वाले करने, तो शिफ्ट प्रेस करके करना, वरना पिछली सेक्शन खत्म। क्लिक पे ड्रैग करके मैं, ये भी सिलेक्शन हो गई। अब आप तो ये भी है, ये भी है, कुछ ऊपर वाले भी करने हैं या ये नीचे वाले करने हैं, मसला कोई नहीं, शिफ्ट प्रेस करके इसको भी कर लो। आप कहते ये भी हो गए, ऊपर वाले भी करने हैं, ये लो शिफ्ट के साथ ये भी कर लो। सिलेक्शन जब हो गई है, उसके बाद पेंट कर दो, चेक करो क्या समझ आई है कि इसका फायदा क्या है। इसको चलो दूसरे टूल के में भी चेक करते हैं।
दूसरे टूल में अटेम्प्ट करते हैं। ये तो मैंने आपको पोलर ग्रिड के बारे में बताया, जिसमें रोज एंड कॉलम्स आपके पास होते हैं, उसके ऊपर आप अपने इन टूल्स की मदद से शेप बिल्डर से बाउंड्रीज को ब्रेक कर सकते हो। लाइव पेंट बकेट से आप इंडिविजुअल बॉक्स के अंदर फिलिंग कर सकते हो, और सिलेक्शन टूल से आप इंडिविजुअल बॉक्स या रेंज ऑफ बॉक्सेस को सिलेक्ट करके उसके अंदर बाद में कलर को ऐड ऑन कर सकते हो। इससे बहुत सारी चीजें बन सकती हैं इन ग्रिड्स के अंदर इसको यूज करके। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, इसका एक और यूज है और एक और टूल है बराबर में इसके, पोलर। अच्छा, पोलर ग्रिड के बारे में सुन लो। इसकी भी ऑप्शन होती हैं, डबल क्लिक करो। उसमें तो हॉरिजॉन्टल रोज थी एंड वर्टिकल कॉलम थे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें थोड़ी सी डिफरेंट बात कर रहा है। इसमें कह रहा है कंसेंट्रिक डिवाइडर और रेडियल डिवाइडर, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर मैं एक को 0 कर दूं ताकि आपको दूसरे की समझ आ जाए कि किसकी बात हो रही है, इसको मैंने प्रॉपर्टी वैल्यू को 0 कर दिया। जो कंसेंट्रिक डिवाइडर्स हैं वो मैंने खत्म कर दिया। रेडियल नजर आएंगे। रेडियल का मतलब क्या? राउंड नजर आएंगे। कितने राउंड नजर आएंगे? जितने आपने कहा है। कितने का है? 5, 10 कर देते हैं। 10 आएंगे रेडियल डिवाइडर। ओके, लेट्स सी। ये डिवाइडर है, सॉरी, कंसेंट्रिक सर्कल्स को बोलते हैं, ये डिवाइडर्स बोलते हैं, स्लाइसेस को बोलते हैं। अब आप ये एक डिजाइन आपके पास स्क्रीन के ऊपर आ गया। अगर आप इसमें रिक्वायर्ड है बाउंड्री ब्रेक करना, शेप बिल्डर, इफ यू वांट टू फिल समथिंग, आपने डिफरेंट कलर्स इसके अंदर करने हैं, सेम करने हैं, आपकी मर्जी है, आपने ये टूल ऑन करना है। अगर आपने बाउंड्री ब्रेक करनी है, ये यूज कर लो। करके दिखाऊं? ये लो। अच्छा, बाल का बाउंड्री ब्रेक अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा हो तो आप इसको ऑल्ट के साथ भी टैकल कर सकते हैं। आप यहां तक भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी इसको एक्टिवेट करके इस सेगमेंट को निकाल सकते हैं। ये देखो, किसी एक एंकर को एक्टिव करके आप बनाया आपने जरूर है उससे, किससे? रेडियल। अब आप इस ऑप्शन के अंदर रेडियल को यूज करते हुए सिर्फ इस एरिया को आपने डिजाइन में इस्तेमाल करना है, कर लो। एक्चुअली आपने पूरा ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया था? रेडियल ग्रिड से, ठीक है। बाद में अगर आप इसको यूज करना चाह रहे हो, इसके अंदर फिलिंग, इसके अंदर आप स्ट्रोक के ऊपर वर्क करना चाह रहे हो, ये देखो, जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, पहले सिलेक्ट कर लेना, इसको हाईलाइट कर देना। हाईलाइट हो गया। अब आप इस एरिया को अब अपनी मर्जी से चेंज करके इसका यूज किया जा सकता है। एक्चुअली ये बना किस तरह था? रेडियल ग्रिड से। इस्तेमाल आप जैसे भी इसको करना चाहो। इसको मिसाल के तौर पे मुझे यूज करना है कुछ इस तरह। तो स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली बना किस तरह है? रेडियल ग्रिड से बना है। अब यूज इसका जो मर्जी कर लो आप। यहां तक के मैं R प्रेस करके इसका सेंटर पॉइंट मूव करके ऑल्ट के साथ यहां रख देता हूं, और इसकी कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 30 डिग्री के ऊपर क्रिएट कर देता हूं, या ज्यादा कर लेते हैं। ऑल्ट के साथ क्लिक करके 45 डिग्री कर लेते हैं। 90 डिग्री करोगे 90 डिग्री पे हो जाएगा। ये देखो, 90 डिग्री ले लेते हैं, प्लस या माइनस जो भी करनी है। कंट्रोल डी। कुछ भी इस तरह का आप क्रिएट करना चाहो, एलिमेंट्स बनाना चाहो, यू कैन डू इट। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहो। एक्चुअली ये बना कहां से था? ये स्टोरी स्टार्ट कहां से हुई थी? रेडियल ग्रिड से, ठीक है, जिसको आपने अपनी मर्जी से उस स्टेज पे जैसे आप चाह रहे हो वो लेके चले गए। तो रेडियल ग्रिड पे जब आप क्लिक करते हो तो आपने यहाँ पे डिवाइडर्स बनाने हैं, डिवाइडर्स बना लो। इस बार मैं डिवाइडर नहीं बनाता, इस बार मैं सर्कल्स बनाता हूं। कितने? 20। चेक कीजिएगा। और अगर आपके सर्कल्स इस तरह बनाने हैं, ये भी एक डिजाइन हो सकता है, सीटी काइंड ऑफ मटेरियल बनाना है। और अगर आपने बिल्कुल गोल करना है, शिफ्ट के साथ कर लो। शिफ्ट के साथ आप इसका साइज एक ही रेशियो से बड़ा या छोटा आप कर सकते हो। अगर आप गौर करो तो ये अब आपके डिवाइडर्स नहीं हैं, बल्कि ये सर्कल्स हैं। सर्कल्स हैं। अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसको किस तरह शो करना चाह रहे हो, इसकी क्या वैल्यू रखनी है, क्या कलर्स देने हैं, क्या इसके ऊपर आपने डिजाइन के लिए यूनिफॉर्म या प्रोफाइल विड्थ की कितनी यूज करनी है, ब्रशेस कौन से यूज करने हैं,
ये आपके पास एक ग्रीन स्क्रीन के ऊपर एक अच्छी प्रेजेंस नजर आ रही है। अगर आप इसको ग्राउंड के ऊपर भी शो करना चाह रहे हो विद लो ओपेसिटी तो आप कर लेना, ओपेसिटी जितनी मर्जी कर लेना, कलर जो मर्जी दे देना, ये आपकी मर्जी है। इसका मतलब अभी आपको जो मैंने बात समझाई है वो ये कि एक तो ये हो सकता है, इसको मैं कर देता हूं साइड पे, एक तो इसकी ये फॉर्मेटिंग इसमें से निकल सकती है। दूसरी मैंने आपको बोला कि आप इसी को यूज करते हुए अगर मैं इसको 0 कर दूं और इसको मैं 20 कर दूं, अब आपके ये 20 स्लाइसेस होंगे लाइक दिस। शेप के साथ करोगे बिल्कुल राउंड आएगा, एक व्हील की शक्ल में आएगा। अब आप अगर इसको यूज करना चाहो अपने डिजाइन के अंदर किसी मकसद के लिए आप कर सकते हो। और अगर मैं आपको कहूं इसकी बाउंड्री खत्म कर दो, बाउंड्री भी खत्म हो जाती है। बाउंड्री खत्म करने के लिए आपने एक काम करना होता है, आपने जाना है अगेन, वैसे तो इसको हम कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन से भी, लेकिन आपके पास एक शेप बिल्डर की भी ऑप्शन है। शेप बिल्डर की ऑप्शन को अगर आप एक्टिवेट कर दो, ऑल्ट के साथ इसके बॉर्डर के ऊपर आप जाके हिट करो, ऑल्ट के साथ इस सेगमेंट्स आपकी बॉर्डर वाले रिमूव हो गए। अब आप अगर गौर करो, एक तरफ आपके टोटल सर्कल्स हैं, एक तरफ डिवाइडर्स हैं। ये भी एक डिजाइन के तौर पे आपके पास अवेलेबल हो चुका है, जो कि आपने किससे बनाया, ये अगेन रेडियल ग्रिड से बनाया। बाकी अगर इसकी वैल्यूज को आप हाई कर दो और इसके ऊपर आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके देखो, ये देखो कितना खूबसूरत किस्म का डिजाइन अलग अलग बन के नजर आ रहा है। जस्ट यू नीड टू चेंज द प्रॉपर्टीज। ये लो, ये लो, हर एक की प्रेजेंस अलग अलग है। जब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसके साथ आप जाना चाह रहे हो। तो ये दोनों का साइड बाय साइड आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ सिर्फ सर्कल्स का यूज है, एक तरफ सिर्फ आपका डिवाइडर्स का यूज है। ठीक है, अब आप अगर इससे असाइनमेंट्स क्या हैं, ये है असाइनमेंट। इस तरह का आपने अप्रोच, ये मैंने वैसे तो वो बताई दी है कैसे बनने, ये भी आप बना लोगे, ये भी बना लोगे, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, और ये तो आपने बना ही दिया मैंने। ठीक है, इस तरह की अगर आपको शेप्स रिक्वायर्ड हो तो इजीली ये बन जाती हैं अगर आप बनाना चाहो तो। ठीक है, अब इसके अंदर आप नंबर ऑफ डिवाइडर्स बता दो, नंबर ऑफ सर्कल्स बता दो, और फिर लाइव पेंट बकेट सिलेक्शन और शेप बिल्डर से इसको अपनी मर्जी से आप रिक्रिएट कर लो, उसको चेंज कर लो। जैसे ये मैं आपको करके दिखाता हूं। मिसाल के तौर पे आपको 10 रोज चाहिए, सॉरी 10 डिवाइडर्स चाहिए, और 20 आपको रेडियल सर्कल्स, या चले 10 ही ये ले लेते हैं। और अगली बार इसमें भी स्क्यू का वही रोल है, बड़ा मजे का रोल है इसमें स्क्यू का। एक सर्कल से दूसरे सर्कल का फासला अगर आप गौर करो बराबर है, डिस्टेंस सेम है, और अगर आप इसको डिस्टेंस इसका डबल या हाफ करना चाहो तो उसके लिए फिर स्क्यू में चले जाना। इधर भी देखो, इधर डिवाइडर, एक का डिवाइडर से दूसरे डिवाइडर का फासला बराबर है, स्क्यू से क्या होगा, एक से दूसरे का फासला 25% या 30% या 50% कम या ज्यादा कर सकते हो। इसके लिए अगर आपने जाना हो तो स्क्यू की ऑप्शन आप अटेम्प्ट कर लेना। अब ये देखो, ये स्क्यू का काम होने लगा है, 50% कर दो, ऑलमोस्ट 50% स्क्यू। किसकी बात हो रही है, डिवाइडर्स की हो रही है। अब आप देखना क्या होता है इससे, और अगर इसको 0 करना है 0 कर दो, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर स्क्यू का रोल पता चले। ये देखो, ये देख रहे हो ऑब्जेक्ट कैसा बना, 50% कट डाउन फ्रॉम सेंटर टूवर्ड्स आउटर बॉर्डर। ये देख रहे हो, करीब इसका 50%, उसका 50%, इसका 50%। और मजे की बात है, अगर मैं आपको कहूं इसके अंदर से अगर कलर्स आप सेट कर लें, लाइव पेंट बकेट याद है, उससे यूज कर लो। आप इसके थ्रू बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो। लाइक इफ यू वांट टू फिल समथिंग लाइक दिस, ये लो, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, एक छोड़ के एक को ब्लैक मैंने कर दिया, देख रहे हो, इसको भी ब्लैक करना है। आप बड़े आराम से इन एक्शंस को कंप्लीट कर सकते हो। मजे की बात है, बात यहां खत्म नहीं हुई। अगर आप मजीद इस पे वर्क करना चाह रहे हो, गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन एंकर्स तो मौजूद हैं ही, वो आपको नजर आ ही रहे हैं। ये लो,
इसमें मजीद आप चेंजेस कर सकते हो अपनी जरूरत के मुताबिक। हर एक के ऊपर आपको एंकर की प्लेसमेंट नजर आ रही है, ये देख रहे हो, ये एंकर, ये बाद में इसमें भी जाके एडजस्टमेंट करके डिजाइन को और अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। जब क्लिक करोगे एंकर तो आएगा ना, एंकर आएगा तो इसको इस्तेमाल कर लो। फिर हैंडल्स भी आएंगे, हैंडल्स को भी आप यूज कर सकते हो। इन एंकर्स को आप इन वन गो दोनों को भी सिलेक्ट कर सकते हो शिफ्ट के साथ, ये मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, ठीक है। इसको आप चेंज करके डिजाइन के अंदर अपनी काइंड ऑफ वेरिएशन डाल सकते हैं, जैसे आपको ये दिख रही है, ये देख रहे हैं, ये कुछ भी बन सकता है। कितनी मजे मजे की चीजें बन रही हैं, सिर्फ आपने थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। स्टार्ट बात कहां से हुई? पोलर ग्रिड से। पोलर ग्रिड के ऊपर आप डायरेक्ट सिलेक्शन को यूज करो, आप लाइव पेंट बकेट को यूज करो, आप डिफरेंट पार्ट ऑफ दी आप एरियाज को अगर आप हाईलाइट करना चाहो, सिलेक्ट करना चाहो, अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। ये देखो, एक और कोई चीज और कुछ क्रिएट करते हैं, ये देखो, सॉरी सिलेक्ट कर लेते हैं, ये मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन है, उससे नहीं होगा, सिलेक्शन से आप इसको मूव करो। डायरेक्ट सिलेक्शन से एंकर सेलेक्ट हो जाते हैं तो लाइव तो वही फिर मूव होते हैं, फिर वो आपको डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, बताने का मकसद है, आपने पोलर ग्रिड पे जब आपने क्लिक किया, अगर आप इसमें इसकी बजाय अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसके डिवाइडर्स पे काम करना चाह रहे हो, रेडियस पे नहीं करना चाह रहे, सॉरी सर्कल्स पे नहीं काम करना चाह रहे, तो इसको 0 कर दो। तो दोनों को ऑन करना है तो दोनों को ऑन कर लो, ये आपकी मर्जी है। आप जस्ट यहाँ पे 10 रेडियल्स बना लो डिवाइडर्स और 10 ही कंसेंट्रिक डिवाइडर्स आप बना लो, सर्कल्स जिसे बोलते हैं, ये लो। और अगर आप इसको कंट्रोल करना चाह रहे हो, नहीं आपसे हो रहा, शिफ्ट के साथ बिल्कुल राउंड ड्रॉप करेगा ऑन योर आर्टबोर्ड। बाकी स्क्यू की वैल्यू आपको यहाँ पे नजर आ रही है, स्क्यू मैंने आपको ऑन कर दिखा दिया। और अगर आप स्क्यू ऑन करते हो फॉर योर डिवाइडर्स, वो भी कर सकते हो। अभी तो मैंने ये इसके लिए किया ना 50% सर्कल्स के लिए, ये डिवाइडर्स के लिए भी कर सकते हो। 30% आपको फर्क नजर आएगा एक डिवाइडर से दूसरे का फासले में, डिस्टेंस में, कुछ इस तरह। चेक कर लो, एक डिवाइडर 30% कट, 30% कट, 30% कट, 30% कट, कट होते 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 दूसरी तरफ आपका 30 लेवल वैल्यू कट करके उसको दिखा दिया। अब डिवाइडर्स आपने बराबर बराबर रखने हैं तो 0 रखा करो, स्क्यू को फिर चेंज नहीं करना। लेकिन डिवाइडर आपने पुश करने टुवर्ड्स लेफ्ट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपने वहां पे लेफ्ट और राइट स्क्यू करके, जिस तरह ग्रिड्स के लिए था रेक्टेंगुलर में रोज एंड कॉलम्स, इसी तरह सर्कल में डिवाइडर्स एंड सेंट्रिक सर्कल्स के लिए भी वही चीज है। बाकी यहाँ पे आप अगर समथिंग यू वांट टू फिल और समथिंग यू वांट टू रिक्रिएट विद डिवाइडर, यू कैन डू इट। जैसे दोनों को 0 कर देता हूं, दोनों 0 कर देते हैं, 10 सर्कल्स एंड 10 डिवाइडर्स। ये आपका बन गया। अब इसमें अब आपको दोनों को मैं 1 बाय 1 इस्तेमाल करके दिखा देता हूं। शेप बिल्डर क्या करता है? शेप बिल्डर, ये देख रहे हो मूवमेंट, अगर आप इस पार्ट को रिमूव करना चाह रहे हो, इस पे क्लिक करके ड्रैग कर दो, ये रिमूव हो जाएगा पार्ट। ये देखो, आउटर बॉर्डर पे जाओगे तो एक पूरी स्लाइस रिमूव होगी बाहर वाली, ये देखो, ये इंटरनल, ये असल में आउटर बॉर्डर है, ये सर्कल्स में ये शामिल नहीं होता, ये आउटर बॉर्डर होता है। इसलिए आपको अगर आप देखो कि पूरी सराउंडिंग आपकी एक्टिवेट हो जाती है, जबकि जब इसके अंदर टच करते हो तो सिर्फ इतना एरिया ही होता है। लेकिन बाहरी बॉर्डर पे जाते हो ये हाफ आ जाता है, इधर वाले बॉर्डर पे जाते हो तो इधर वाला हाफ आ जाता है। अगर आप इन बाउंड्री को ब्रेक करना चाहो, आसान सा तरीका होता है ऑल्ट के साथ करना। अगर वैसे क्लिक कर दिया ऐसे, ये ठीक है, आपको कोई अटेम्प्ट में फर्क नजर नहीं आ रहा। आप इसके लिए जब इस तरह की बाउंड्री हो, आउटर बाउंड्री हो, ऑल्ट के साथ करना। आउटर बाउंड्री को हमेशा ऑल्ट के साथ आपने रिमूव करना है, चाहे रेक्टेंगुलर हो चाहे वो रेडियल हो। बाकी अगर आप चाह रहे हो कि दरमियान के ये वाले बॉर्डर्स आपको नहीं चाहिए,
आप रिमूव कर दो, ये लो, ये क्या है? ये नहीं चाहिए, ये लो, नहीं, कुछ भी नहीं प्रेस करना, जस्ट ड्रैगन करना है उस साइड डायरेक्शन में। ये देख रहे हो, ये वाला पार्ट निकल रहा है, ये वाला पार्ट निकल गए। जो आप इसमें से माइनस करना चाह रहे हो माइनस कर सकते हो। सिर्फ स्पेशली मैंने बताया आउटर बॉर्डर अगर आपसे रिमूव ना हो रहा हो, गो विद ऑल्ट, देन यू कैन रिमूव। जैसे ही आउटर बॉर्डर रह गया, आप कह रहे सर ये क्यों नहीं निकला, गो विद ऑल्ट, गो विद ऑल्ट, गो विद ऑल्ट। समझ आ रही बात की? और अगर आप इसमें फिलिंग करना चाह रहे हो तो ये तो हो गया बिल्डर का काम। सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करने के बाद ये पहले एक दफा ना क्लिक करके एक्टिवेट करना पड़ता है, वरना ये लाइव पेंट बकेट से एक दफा एक्टिवेट कर देना, ये रेड कलर में शेड्स आ जाएंगे। ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं इस पे अब क्लिक पे ड्रैग करूंगा तो जो आपकी करंट फिलिंग है वो होनी शुरू हो जाएगी, जो आपकी करंट सेंटर बॉक्स में है ये फिलिंग हो जाएगी। लेकिन आप चाह रहे हो कि इनको इकट्ठा करना है, रिस्पॉन्स आपको इकट्ठा चाहिए मखसूस सेल्स के ऊपर, या आपके जो स्लाइसिस हैं या आपके सेक्टर्स जो हैं उसके अंदर, तो इसके लिए फिर आप टूल को ऑन करो। अच्छा, बात अगर स्टूडेंट कहते हैं सर लाइव पेंट बकेट नहीं चल रहा, तो मेरा भी नहीं चल रहा था। सबसे पहले आप लाइव पेंट बकेट से इसको एक्टिवेट कर लेना, आपको लग रहा है कि अब एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, अब आपने लाइव पेंट सिलेक्शन पे आना है और यहां से आप अपने एरियाज को सिलेक्ट करते जाओ। एक शिफ्ट के साथ, दो शिफ्ट के साथ, तीन शिफ्ट के साथ, चार शिफ्ट के साथ, पांच। अब इन एरियाज में आप फिलिंग करना चाह रहे हो, ये लो, दोबारा से देखो, एक, दो, तीन, चार, शिफ्ट के साथ कर रहा हूं, गो विद दिस, ये लो, ब्लैक फिल। अगर आप कहो मुझे इधर करना है, एक, एक छोड़ के एक, शिफ्ट 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 शिफ्ट, क्या कलर है, रेड, ये लो, क्लिक, शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट। क्या आपको समझ आ रही है कि क्यों और कब आपने इस्तेमाल करना है इस टूल को जिसका नाम है लाइव पेंट सिलेक्शन? है कि नहीं है? कितनी जबरदस्त चीज। और इससे आपके लिए बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे करने। अब आप एक एरिया को एक्टिवेट करना चाह रहे हो, सिलेक्शन में डालना चाह रहे हो, तो आपके पास लाइव पेंट ये वाला जो सिलेक्शन का टूल है, ये आपको अच्छी तरह से आपको ये काम कर देगा। जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट। अब मैं इस पूरे राउंड को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ या इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, ये वाला। अब ये देखो, ये सिलेक्ट होने जा रहा है। ठीक है, अगर आप इसको डीसिलेक्ट करना चाहो, दोबारा क्लिक करोगे आपका डीएक्टिवेट कर देगा। सिलेक्शन करनी है, ये लो, सिलेक्शन होगी। इसको आउट करना है, कोई मसला नहीं, हो भी जाए शिफ्ट के साथ इसको आउट कर दो दोबारा, सिर्फ इसको और इसको ऑन करना है। ये लो, सिलेक्शन होगी। इसकी करूं, ये लो, शिफ्ट के साथ करते जाओ, सिलेक्शन होगी। अगर आप समझते हो कि सिलेक्शन इजाफी हो गई है, शिफ्ट के साथ क्लिक करके दोबारा ऑफ कर दो, ये भी बाहर से निकाल दो इसको। इनको करना है शिफ्ट के साथ, ये लो, एक, दो, तीन, चार, शिफ्ट मैंने नहीं छोड़ना, शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, दो, 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 और ये दो, ये लो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, शिफ्ट प्रेस किया हुआ है। एंड गो विद योर कलर जो आप इसमें रिक्वायर्ड है आपको, ये लो। क्या काम आपका होना शुरू हो गया? क्या समझ आनी शुरू हो गई कि कब आपने किस टूल से क्या काम लेना है? शेप बिल्डर क्या करता है? बाउंड्रीज को खत्म करता है। लाइव पेंट बकेट क्या करता है? उन बाउंड्रीज के अंदर फिलिंग करता है इंडिविजुअली, जो भी करना चाहो, या क्लिक प्लस ड्रैग करके भी करना चाहो। क्लिक प्लस ड्रैग एक ही गो में सिलेक्शन के अंदर कलर डाल देता है, जो कलर आपका हो गया। मिसाल के तौर पे इनके अंदर आपने कलर को पेस्ट करना है। आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे एक मखसूस एरिया के अंदर पेंट करना है कलर, तो गो विद लाइव पेंट बकेट, कलर डिसाइड कर लो। कलर जो भी डिसाइड करोगे लोड कर लो, जो लोड हो गया उसको यहां पे आ जाओ और क्लिक प्लस ड्रैग करके ये लो। इतनी सी बात है, जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट द कलर। कलर आपने एक्टिवेट करना है, ऑरेंज कर दिया, इधर कर दूं, ये लो। यहां कोई और कलर कर लें, येलो कर दूं, ये लो।
क्या आपको समझ आ रही है इन तीनों टूल्स में फर्क क्या है और कब इस्तेमाल करना है और क्या मकसद होता है इसका? तीनों में फर्क है। शेप बिल्डर, लाइव पेंट बकेट और तीसरा है लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। जब कभी आपको अपने एरियाज को सिलेक्ट करके उस पर बाद में अटेम्प्ट करना चाह रहे हो कलर्स का और वो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंटेड फॉर्म में है, तो आप फिर थर्ड ऑप्शन की तरफ चले जाओ। अगर एक कंजैक्टिव एरिया में आपने डिसाइड कर लिया मुझे कलर करना है, तो फिर लाइव पेंट बकेट से चले जाओ। और अगर आपने करंट शेप में आपने डिसाइड किया कि मुझे कुछ ब्रेक करना है बाउंड्रीज को, तो फिर शेप बिल्डर टूल से ये काम कर लो। अब वो काम मैं एक चीज बताऊं, ये जितने मैंने आपको चीजें 3 टूल सिखाए हैं आज, इसका सिर्फ वास्ता इनके साथ नहीं है। आप ये ना कहना ये रिजर्व है तीनों, किसके लिए? पोलर के लिए एंड रेक्टेंगल के लिए। नो, ये हर शेप के ऊपर अप्लाई इसी तरह होंगे। कौन? शेप बिल्डर, लाइव पेंट बकेट, लाइव पेंट सिलेक्शन। ये सिर्फ इनके लिए मखसूस नहीं है। आप ये ना समझ लेना कि सर आपने तो इसके साथ इस्तेमाल किया था, आज तक हम उसको इसके साथ इस्तेमाल ही कर रहे हैं। नो, ये मैंने नहीं कहा कि आपने इसको इसके साथ ही रखना है कनेक्ट। आप कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो, कोई बनाया हुआ, उसके ऊपर आप इन टूल को इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक ये जैसे आपने ये सेटअप बनाया है, इसमें डिफरेंट कलर्स किए हैं, लेकिन इनके सेगमेंट्स हैं। अब अगर हम इनकी सेगमेंट्स खत्म करना चाहें तो स्ट्रोक खत्म कर देंगे। किस सेगमेंट को खत्म करना है? ये दरमियान की लाइनें खत्म करनी है, शेप बिल्डर से खत्म कर दो। कलर्स हाँ, ये शेप बिल्डर से रिमूव हो जाएंगी, बाउंड्रीज सारी खत्म हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, शेप बिल्डर का एक्चुअली काम क्या होता है? आपकी बाउंड्रीज जो हैं उनको खत्म करना। आउटर बाउंड्री खत्म करने के लिए ऑल्ट प्रेस करना पड़ता है, बस ये ख्याल कर लेना। ठीक है। बाद में आपके शेप बिल्डर आउटर बाउंड्री पे नहीं चल रहा होता, ऑल्ट के साथ उसे ड्रैग करके उसको निकाल सकते हो। अब ये देखो, अभी मैंने आपको 3 टूल सिखाए और 2 और ऊपर बताए। पोलर ग्रिड, रेक्टेंगुलर ग्रिड, दोनों में फर्क बता दिया कि कब आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। अब अगला जो हमारा सेगमेंट है, मैं आपको ये जो अभी आपने टूल सीखे इसको मजीद एक्सप्लेन करना चाह रहा था, क्योंकि अगर आप इसमें कंफ्यूज हो गए तो आपके लिए, और साथ ही मैं फिर आपको पाथ फाइंडर की तरफ लेके जाना चाहूंगा। जब कभी आप कोई शेप बनाते हो और मल्टीपल शेप बनी होती हैं इस तरह, और अगर आप चाह रहे हो कि इनकी बाउंड्रीज को खत्म कर दिया जाए, जो दरमियान की बाउंड्रीज हैं उनको खत्म कर दिया जाए, आप इसको इजीली खत्म कर सकते हो। आप इसको बड़ा स्मार्टली इसको खत्म कर सकते हो। यू नीड टू सिलेक्ट ऑल लाइक दिस। ये सिर्फ ये जरूरी नहीं कि ये रेक्टेंगल्स ही हैं, सर्कल्स डाल दो, स्टार डाल दो, जो भी है, आपने इन सबको सिलेक्ट करना है। जब सारे सिलेक्ट हो जाएं, आपने फिर इसके ऊपर अटेम्प्ट करना है इन टूल्स को, जिनका नाम है शेप बिल्डर, जिसका नाम है लाइव पेंट बकेट, जिसका नाम है लाइव पेंट सिलेक्शन। इन पे भी अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं कि वो आपको जो मैंने 2 टूल सिखाए उसके साथ है। नो, इसका काम है आपकी, ये देखो ग्रे हो रहा है शेड, ये ग्रे हो रहा है, ये ग्रे हो रहा है। इसका मतलब जिस ग्रे एरिया के ऊपर आप क्लिक करोगे वो खत्म हो जाएगा बीच में से। अगर आप कहो कि सर ये बाहर की बाउंड्री तो रह जाए, ये अंदर वाली इसकी खत्म हो जाए, इकट्ठी हो जाए सब ये लोग, जैसे मैंने माउस को रोल ऑन करके इनकी बाउंड्रीज को टच किया है, दरमियान में से निकल गई। आप कहोगे सर ये निकल सकती है, व्हाई नॉट, ये लो। आपको सर ये निकल सकती है, यस ये लो। ये निकल सकती है, यस ये लो। अब ये टोटल कितने? 4 थे रेक्टेंगल, लग ऐसे रहा जैसे एक ही है, बल्कि है। इसके ऊपर आप स्ट्रोक लगाओगे, ये रिस्पॉन्स करेगा एज ए सिंगल, ये आपको रिस्पॉन्स देगा एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट। ये देखो, ये 4 डिफरेंट जो रेक्टेंगल्स थे, इनमें 4 डिफरेंट कलर्स हैं, और हम इनकी बाउंड्री खत्म कर देते हैं तो कलर हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। आप ये कह रहे हो कि आपके पास ये शेप्स हैं, मिसाल के तौर पे एक बॉटल बनाई है आपने, ये बॉटल बनाई है, ठीक है। इस बॉटल के ऊपर आपने ये इसका कैप लगा दिया और उसके ऊपर आपने सर्कुलर यहाँ पे एक शेप बना के ऐसे, ठीक है, एक शेप बनी हुई है। और इसके अंदर चलें कलर भी डिफरेंट कर देते हैं, जिस तरह आप कह रहे हो कि मुझे कलर भी अलग रखने हैं, तो कलर कौन सा रहेगा? क्वेश्चन ये है, कलर कौन सा रहेगा। अब आपने इन तीनों को सिलेक्ट करना है।
लाजमी बात है जिसके ऊपर शेप बिल्डर अटेम्प्ट करना है उसको सिलेक्ट करना है। तो तीनों इसमें सिलेक्ट जब हो जाएंगी तो आपने फिर शेप बिल्डर में जाना है। शेप बिल्डर में जाके यहाँ पे जिस बाउंड्री को मिसाल के तौर पे ये बाउंड्री खत्म करनी है, अब आप इधर से इधर जा रहे हैं या उधर से इधर आ रहे हो। इसमें सबसे आखिर में जो आपकी शेप बनी होती है उस लाजमी मतलब लेयर पैनल में सबसे ऊपर होती है, वो सरवाइव करती है। वही क्यों हुआ या कुछ और हुआ है? लेयर पैनल में देख लो ना, लेयर पैनल में कौन था? ये लेयर पैनल। तो दोनों ही जा सकते हैं। नहीं नहीं, दोनों किस तरह रह सकते हैं भाई? फिल होगा तो अगर एक ऑब्जेक्ट हो एक ही फिल होगा ना, या उसमें ग्रेडियंट डालो। ग्रेडियंट तो हम रख सकते हैं ना, ग्रेडियंट तो उसमें आ ही जाएंगे। वो हम इसको ग्रेडियंट तो अभी मैं आपको टूल सिखाया ही नहीं, अभी तो सिंगल कलर ही होगा। इसमें आप मल्टीपल कलर्स डाल सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है। अभी आपको मैंने सिंपल ये बोला कि शेप बिल्डर ने करना क्या है। शेप बिल्डर आपकी बाउंड्रीज को ब्रेक कर देता है, ठीक है, बाउंड्रीज को खत्म कर देता है। और अगर आपको मैं ये कहूं कि इसके अंदर आपको ये टूल क्या करता है, जब आपने सिलेक्शन कर ली है, अब असल में ये तीन शेप्स हैं, तीन ही है ना, ये एक नेक बना हुआ है, एक कैप बना हुआ है, एक बॉडी उसकी है। अब ये तीन शेप्स हैं, यहाँ पे आपको पैनल में भी नजर आ रही हैं, तीनों मैंने सिलेक्ट की हैं। अब आप अगर शेप बिल्डर को यूज करोगे तो ये होगा। लाइव पेंट बकेट आपको अलाउ करता है कि आप किस एरिया में कौन सा पेंट करना चाह रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे डिसाइड कर लो, जो आप उस एरिया में क्लिक करोगे ये देखो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग कलर्स रख रहा है, क्योंकि बाउंड्री अलग अलग है, अलग अलग कलर्स उसके अंदर प्लेसमेंट हो रही है। ये एक अच्छी चीज है, देख रहे हो, जो कलर आप उसमें रखना चाहो। ये है लाइव पेंट बकेट का काम, हर एक जो बाउंड्री को अलग से वो उसके अंदर फिल कर देगा। या आपको मैं ये कहूं कि ये सर्कल्स हैं तीन, दो, एक ये सर्कल है डिफॉल्ट, चलें इसको कर लेता हूं। एक ये सर्कल है विद वाइट फिल एंड ब्लैक स्ट्रोक। और इसके बाद अगर मैं आपको ये कहूं, एक ये बना लेते हैं, और के साथ एक ये बना लेते हैं, और के साथ एक ये बना लेते हैं, और के साथ ये बना लेते हैं, और के साथ ये बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये कुछ सर्कल्स पड़े हुए हैं। अगर मैं कहूँ इनकी बाउंड्रीज को ब्रेक करना है, काइंड ऑफ क्लाउड दिखाना है, क्लाउड की तरह का एक शेप आप इसकी दिखाना चाह रहे हो। अब इसको दिखाने के लिए हमारे पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, इंशाल्लाह पाथ फाइंडर के ऊपर बात करनी है हमने। अगर ये सबको आप सिलेक्ट कर लो, करने के बाद आपको बाउंड्रीज नजर आ रही हैं, हर एक की आ रही है कि नहीं आ रही? शेप बिल्डर से जो आप इसमें चाहो इसको रिमूव कर दो। मैं मिसाल के तौर पे शेप बिल्डर से ये दरमियान वाली सारी बाउंड्री निकालना चाहती हूँ। काइंड ऑफ क्लाउड, बाकी इसके अंदर फिलिंग करनी है वो आप कर लो। ये बनी कैसे है? सर्कल्स, सर्कल रख दिए, बाउंड्री उनकी ब्रेक कर, बिल्डर। भाई सीधी सी बात है, इसको सिंपल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो कि आपके बॉर्डर्स को, जो आपके कनेक्टेड बॉर्डर होते हैं उनको रिमूव करता है शेप बिल्डर, सिंपल, ठीक है। अब वो चाहे आपके रेक्टेंगल्स हैं, आपके वो सर्कल्स हैं, या आपके पाथ बनाया हुआ कोई पाथ है, ये पाथ भी तो हो सकता है। ये लो एक पाथ बना दिया, एक पाथ ये बना दिया, एक पाथ ये बना दिया, एनीथिंग। इनके अंदर कलर्स भी अगर आप अलग अलग रखना चाहो वो आपकी मर्जी है। रेड कर दिया, इसको मैंने डिफरेंट कर दिया। अब बात ये जो शेप बिल्डर होता है, बस इतनी इसकी आप याद रखना है कि शेप बिल्डर असल में करता क्या है कि आपके बॉर्डर्स को ब्रेक कर देता है जो दरमियान। लेकिन सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ता है, सिलेक्ट करने के बाद ये आप टूल्स इस्तेमाल करो, चाहे पोलर ग्रिड में करो, चाहे रेक्टेंगल ग्रिड में करो, या किसी शेप में भी करो।
एज ए सिंगल शेप के तौर पे इसकी प्रेजेंस अब आपको नज़र आ रही है। इसका मतलब कुछ भी बना हो, आप बड़ा अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल करते हुए इनकी बाउंड्रीज को शेप बिल्डर के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। शेपर टूल भी है, शेपर टूल भी है, वो भी एक ज़बरदस्त टूल है, वो यहाँ पे आपको मिलेगा। ये शेपर है, पेंसिल है, स्मूथ है, पाथ इरेज़र है, जॉइन है, ये सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के टूल्स हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसको आपने ये नहीं कि जो इसके साथ आप कनेक्ट करके बस माइंड में रखना, एक टूल मौजूद है जो आपको इस तरह की फैसिलिटी देता है। आपको उसकी डिटेल का पता होना चाहिए, जब कभी ज़रूरत पड़े आपको पता हो फलां टूल मौजूद है, उससे आपका ये काम हो जाएगा।